मुक्ति के शिखर तक पहुंच सकता है। छोकरे मर जा। भाई, इतना छोटा मन का शैतान मेरे मन को भटकाने की हिम्मत करता है। बेटा बधाई हो, तूने मन के शैतान को हरा दिया। अब तेरे नीचे उतरने और दुनिया देखने का समय आ गया है। मिंगशिन शहर की सबसे खूबसूरत औरत गु चिंगचेंग तेरी मंगेतर है। तू इस मौके को अच्छे से पकड़ ले और तेरे जन्म का रहस्य इस दुनिया की यात्रा में पूरी तरह से खुलता है जाएगा। बहुत अच्छे हो तुम। मैं चेंग शूटिंग जिसे पसंद करूं, वैसे ही हो। इतनी कम उम्र में मन के शैतान को पार कर लिया। मेरे 3 साल बेकार नहीं गए जो मैंने तुम्हारा इंतजार किया। चेंग शूटिंग दीदी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी पहले से मंगेतर है। अब मैं नीचे जाकर शादी का वादा पूरा करूंगा। अच्छा, मैं देखूंगी आखिर कैसी औरत है जो मुझ चेंग शूटिंग से आदमी छीनने की हिम्मत करती है। आखिरकार मैं नीचे जा सकता हूँ। रुको, क्या चाहिए? मैं अपनी मंगेतर गु चिंगचेंग से मिलने आया हूँ, वह अंदर काम करती है। अच्छा भाई, ऐसे कपड़े पहनकर क्या तुम अलग दिखना चाहते हो? जाओ वहाँ इंतजार करो। गुड लक। वहाँ वे लोग क्या कर रहे हैं? और क्या करेंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह सब अपनी बीवी के लिए आए हैं। भाई, तुम भी गु चिंगचेंग के लिए आए हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपनी बीवी के लिए आया हूँ? पहले आओ पहले पाओ का कोई नियम है। गु चिंगचेंग मेरी बीवी है। क्यों पहले आओ पहले पाओ? गु चिंगचेंग मेरी बीवी है, किसने कहा? मेरी बीवी है। अरे आजा। तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करता है? मैं ऐसे ही बात करूंगा, मानता है या नहीं? मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा। तू करके देखा। रुक, सब चुप रहो, गु मैडम आ गई। तेरा काम तमाम। मैं सब लाइन में लग जाओ और ऊपर जाकर प्यार का इजहार करो। जो भी लाइन तोड़ेगा वह कुत्ता है। वह हे जिचाओ है। हे शाओ, यहाँ कैसे? मुझसे औरत छीनने आया है, चल भग। गंवार, तू यहाँ बेवकूफ की तरह खड़ा क्या है? मानता है नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। मुझे एक बार छू कर दिखा। तुझे लगता है मैं तुझे नहीं छू सकता? साला, तूने मुझे मारा। इसे खत्म कर दो। तू मेरा इंतजार कर, मुझे अभी एक जरूरी काम निपटाना है। बाद में आकर तुझे सबक सिखाऊंगी। किंगचेंग, यह फूल तुम्हारी तरह खूबसूरत है, यह तुम्हारे लिए। शुक्रिया हे शाओ, आपकी नेकियत का। मुझे नहीं चाहिए। किंगचेंग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तू कौन है बे? पहले आओ पहले पाओ का मतलब पता है? मैं ये काइमिंग हूँ, गु चिंगचेंग का पति हूँ। हाँ, बहुत हंसी आ रही है। सच में लगता है कि लड़ना ही सब कुछ है। अपनी औकात देख ले। तेरे इस लिबास को देखकर तुझे शर्म नहीं आती किंगचेंग का पति बनने की? किसने दी तुझे इतनी हिम्मत? लियांग जिंगरू ने। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। कोई राह चलता आदमी मेरा गु किंगचेंग का पीछा नहीं कर सकता। ले सुना, तेरी औकात में लड़कियों को पटाना, अपनी राह देख। किंगचेंग, यह मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा है, नई मॉडल फेरारी। देखो, पसंद आई? छोरे लड़कियों को सिर्फ बातों से नहीं पटाया जाता। क्या तुम्हें दम है? जैसे ही मैं अपना तोहफा निकालूंगा, मेरी पत्नी मुझे तुरंत घर ले जाएगी। हाँ, अगर किंगचेंग तुझे घर ले गई, मैं अभी नंगा दौड़ूंगा। अच्छा, तो तू मशहूर हो जाएगा। किंगचेंग, यह देखो। मुझे लगा कुछ कीमती चीज है। निकला एक टूटा हुआ पेंडेंट, और वो भी आधा। मुझे लगता है खेत जोतते समय निकाला हुआ कबाड़ है। इस कबाड़ से लड़की को खुश करना चाहता है। अपनी राह देख। तुम अभी मेरे साथ चलो घर। किंगचेंग, तुमने मुझे घर ले जाने की हाँ कह दी? यह बहुत अचानक है। इतनी जल्दी माता पिता से मिलना। सोचो क्या उपहार ले जाऊं? मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही, मैं उसके बारे में कह रही हूँ। क्या गु किंगचेंग, तुम गलत तो नहीं हो? यह लड़का तो गंवार है। ईस्ट सिटी का प्रोजेक्ट चाहिए या नहीं? बस करो, थोड़ा चुप रहो। जल्दी से कपड़े उतारो और नंगे दौड़ो।
पत्नी सावधान, इसका चेहरा सूजा हुआ है, कमजोर और बीमार, देखने में फेफड़ों का कैंसर लगता है। चलो इससे दूर रहते हैं ताकि यह झूठा केस न लगाए। रुक जाओ। छोरे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। क्या मुझे सच में कैंसर है? भाभी जी, ये साहब को गु परिवार की लड़की ले गई। तो वह गु परिवार की लड़की थी। देखो मैं दीदी कैसे उस छोटे आदमी को छीनूंगी। दादाजी, मैं वह आदमी ले आई हूँ जिसके बारे में आपने कहा था। कल ही तुम्हारे गुरु ने मुझसे संपर्क किया था। सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। सच में शानदार इंसान हो। हाँ, पेंडेंट लाया है ना? गु दादाजी, यह रहा पेंडेंट। 20 साल पहले मैंने तुम्हारे गुरु से शादी का वादा किया था। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुम आ गए। कल तुम किंगचैंग के साथ शादी कर लो। दादाजी, हम तो अभी अभी मिले हैं और शादी कर लें? मैं सहमत नहीं हूँ। पिताजी, यह तो बहुत जल्दबाजी हो गई। आजकल शादी में आजादी होती है। सगाई जैसी चीजें पुरानी हो गई। और फिर मुझे लगता है यह लड़का कहीं का नहीं है। शायद अच्छा आदमी नहीं है। चुप रहो। यह सगाई मैंने और काइमिंग मास्टर ने तय की थी। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। दादाजी, आपको क्या हुआ? जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। पिताजी, बड़ी मुसीबत, दादाजी को हार्ट अटैक आया है। जल्दी से इंजेक्शन लगाना होगा। यह तो बुरी आत्मा के कारण है। अगर तुम यह इंजेक्शन लगाओगे दादाजी, तो उनकी जान जा सकती है। बकवास। जब मैं इलाज करता हूँ तुम कौन होते हो? एक बच्चा हमें सिखा रहा है। अच्छा हुआ कि आप जाओ, डॉक्टर हैं। कुछ लोगों के विपरीत बकवास करके हस्तक्षेप कर रहे हैं। इलाज में लगभग देरी हो गई। हाँ। अच्छे लोगों की बात नहीं सुनते, नुकसान उठाना पड़ता है। लगता है मुझे ही आगे आना होगा। तुम क्या कहना चाहते हो? हा। जाओ डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। बुरी आत्माएं सामने आने की हिम्मत। पिताजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दादाजी, आप ठीक हैं? मुझे अभी क्या हुआ था? लगभग दम घुट गया था। अब ठीक है। जाओ डॉक्टर, आपने बहुत मेहनत की। दादाजी, असल में अभी आपको काइमिंग ने बचाया है। काइमिंग? मैंने कहा था मैंने सही आदमी चुना है। चिंगचेंग, दादाजी ने जितना नमक खाया है उतना तुमने चावल नहीं खाया। तो क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? तुम्हारी और काइमिंग की बात पक्की है। कल ही शादी का रजिस्ट्रेशन करा लो। दादाजी, पिताजी, काइमिंग, अपना सामान चिंगचेंग के कमरे में रख दो। आज रात तुम चिंगचेंग के साथ रहोगे। ठीक है दादाजी। ये सब मेरे पिछले कुछ सालों के संग्रह हैं। यह मेरा एकमात्र शौक है। दादाजी, इस कमरे का सजावट शायद किसी ने सलाह दी है ना? हाँ गुरुहू, दूर दूर तक मशहूर फेंगशुई मास्टर हैं। इस कमरे के सजावट के सामान सब उनकी सलाह से रखे गए हैं। अरे, तुम और किंगचेंग की शादी की तारीख मैं उनसे गणना करवाने वाला हूँ। दादाजी, मेरी सलाह है कि आप इस कमरे में न जाएं। आपकी जो बीमारी हुई थी उसका संबंध इस कमरे के सजावट से है। क्या? काइमिंग, ये बात बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। मैं बिना सोचे नहीं कह रहा। ये क्या है? वो आपके कमरे में है। नेगेटिव एनर्जी का बड़ा जाल बिछाया है। यह बहुत बुरी ऊर्जा है, कभी भी आपकी जान ले सकती है। चिंता मत करो दादाजी, मैंने जाल का लेआउट बदल दिया है। उसे जल्द ही पता चल जाएगा। 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, मछली अपने आप आ जाएगी। तुम दादाजी ने मुझे यहाँ सोने भेजा है। ये मत समझो कि दादाजी को ठीक करके तुम कुछ बड़ा कर दिए। आज तो बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, गलती से सही हो गया। मुझे पता है पत्नी, अब रात बहुत हो गई है, हमें जल्दी सो जाना चाहिए। बदमाश, क्या करने वाले हो? बाहर निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, वैसे भी दादाजी के साथ कुछ और सवाल हैं मुझे, तो मैं दादाजी के साथ सो लूंगा। अगर दादाजी को पता चला कि मैंने उन्हें बाहर निकाला तो वो गुस्सा होंगे। तुम यहीं सो जाओ। ठीक है, शुभ रात्रि। अरे, किसने कहा तुम वहां सो सकते हो? जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर। हम कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, ये कैमिंग, मैंने तुमसे शादी की है पूरी तरह से मेरे दादा की वजह से। हालांकि हमने शादी रजिस्टर कर ली है, लेकिन हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम यह समझो, मेरे बारे में कोई अवास्तविक सपने मत देखो। हाँ, और आगे जो चाहो करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे तुम्हारी कोई और औरत हो। यह लहजा तो बिल्कुल बदमाश औरत जैसा है। चलो छोड़ो, पहले गुरु का दिया हुआ काम पूरा करना है।
युनडिंग तियानशान जाकर शेनाहुआंग पैलेस का मामला सुलझाना है। पिताजी, यह यूनडिंग तियानशान का मालिक बहुत बड़ा रुतबा रखता है। हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। चुप रहो। 1 हफ्ते बाद मेरी 50वीं जन्मदिन की पार्टी है। अगर मैं यूनडिंग तियानशान के मालिक को बुला पाया तो तुम्हें पता है इसका मतलब पूरे मिंघाई शहर के लोग हे परिवार को सम्मान देंगे। कोई हे परिवार से दुश्मनी की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इतना समय लग रहा है। मैं तो जियाओली के साथ होटल जाने का इंतजार कर रहा हूँ। होटल? बस होटल ही सूझता है तुझे। गार्ड भाई, बाये ने हमसे मिलने की मंजूरी दी। बाइये ने कहा तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अरे, कैसे बात कर रहे हो? बहादुर हो तो फिर से कह के दिखाओ। तुम पागल हो गए हो? चुप रहो जल्दी से। यह लेई बाये का इलाका है। तुम, पापा, वही है वो बदमाश जिसने मुझे कैंसर होने का झूठ बोला था। फिर तुम? अरे, पहले तुमने कहा था नंगा दौड़ोगे, दौड़े या नहीं? तुम अभी भी घमंड कर रहे हो? बस करो, यह लेई बाये का इलाका है। कोई बात है तो वापस जाकर बात करेंगे। आज तू भाग्यशाली है। अगली बार देख लेना कैसे ठीक करता हूँ तुझे। कौन हो? अनजान लोग, जल्दी यहाँ से हटो। लेई तियान जियू को मेरा संदेश दे दो। बाएं हाथ से चांदी की सुई जीवन मरण का इलाज करती है, दाएं हाथ से उड़ती सुई जान लेती है। थोड़ा रुकिए। बाये, यही है। मैं हूँ लेई तियानझू। वह बात तुम्हें किसने बताई? यह देख लो, पता चल जाएगा। शाओजू, मैं आखिरकार आपका इंतजार कर रहा था। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी शेन हुआंग दियान के शाओजू को प्रणाम करो। शाओजू। शाओ झू को प्रणाम। शाओजू, निवेदन है, यह हमारे शेन हुआंग दियान का है। दुनिया भर में फैले दस्तावेज। यह होशी चांग क्या मामला है? शाओजू, जवाब में, पुराने मालिक पिछले कुछ सालों से छुपे हुए हैं। हर जगह की शाखाएं बिखर गई है। खासकर मिंजियांग शाखा के मालिक हु शीचांग 3 साल पहले शेन हुआंग दियान को धोखा देकर छोड़ गया। मैं खुद ही सफाई करना चाहता था, लेकिन उसके पास एक विशेषज्ञ मदद में है। कई बार भेजे गए भाई हार कर लौटे। लाशें मेरे विला के दरवाजे पर फेंक दी। हु शीचांग ने धमकी दी कि कितने भी भेजो उतने ही मार डालूंगा। इस बदमाश ने भाइयों का खून बहाया है। आप उसे बिल्कुल मत छोड़ना। गुरु ने मुझे पहाड़ से नीचे भेजा। एक काम शेन हुआंग दियान को फिर से संगठित करना है। यह हु शीचांग, मैं पहले उसी से शुरू करूंगा। शाओजू, 3 दिन बाद हु शीचांग का 60वां जन्मदिन है। क्यों न उसी के जन्मदिन के दिन उसके खून से मरे भाइयों की श्रद्धांजलि दें? तुम सिर्फ व्यवस्था करो, मैं सिर्फ मारने का काम करूंगा। जी। और शाओजू, आज रात मैं शेन हुआंग दियान के प्रमुख सदस्यों को बुलाने की योजना बना रहा हूँ। जू शियान लाओ के शीर्ष कैबिनेट में आपके सम्मान में स्वागत भोज। ठीक है, मैं समझ गया। किंगजेंग, आज दोपहर को तुम ऑफिस मत जाओ। काइमिंग, अभी मिंगजियांग आया है, तुम उसे घुमाने ले जाओ और कुछ नए कपड़े भी खरीद लो। ठीक है दादाजी। तो मैं पहले बीवी का शुक्रिया करता हूँ। हम पति पत्नी हैं? ये सब क्या कह रहे हो? पीछे बैठ जा। उतर जा। उतरता हूँ। मुझे आज रात एक कॉन्ट्रैक्ट पर बात करनी है। तू खुद घूम ले। किंग चेंग, माफ करना मुझे देर हो गई। किंग चेंग, यही वो है जो तुमने मुझे बताया था, वह गंवार। हाँ। सच में बहुत गंवार है। सुन, गंवार तेरे जैसे मेंढक अपनी औकात पता होनी चाहिए। हंस का मांस खाने की कोशिश मत कर। जल्दी से किंग चेंग के घर से निकल जा, वरना मैं तुझे पिटवा दूंगी। बस करो, चलो चलते हैं। वापस जाकर पता है दादाजी से क्या कहना है। पता है, बोल दूंगा कि तुमने मेरे साथ कपड़े खरीदे और मुझे बहुत सी जगह घुमाया। तुझे अपनी औकात पता है। यही होना चाहिए। किंग चेंग, इस बार मैंने बड़ी मुश्किल से हे जिचाओ को जूशियांगे में बुलाया है। डोंगचेंग के प्रोजेक्ट के लिए तू एक बार झुक जा। हाँ। ए शाओ, आप तो आखिरकार आ ही गए। जल्दी जल्दी बैठिए।
बहुत माफी चाहती हूँ। मैं आपको वीआईपी कैबिन में रखना चाहती थी, लेकिन सुना है आज कोई बड़ा आदमी आया है, आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। किंगचेंग, क्या तुम डोंगचेंग का प्रोजेक्ट नहीं चाहती थी? बस आज रात तू मेरे साथ एक रात बिता दे, यह प्रोजेक्ट तुम्हारे गु ग्रुप को दे दूंगा। हे शाओ, अपनी इज्जत रखो। किंगचेंग, मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स तुम जानती हो, मेरे साथ रहना बुरा क्या है? मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम तो शादीशुदा हो? हे शाओ, वह गंवार आपसे कहाँ होड़ कर सकता है? हाँ हाँ, तुम कह रही हो कल वाला गंवार तो नहीं, मैं अभी किसी को भेजकर उसे खत्म करवाता हूँ। हे शाओ, गुस्सा शांत करो। किंगचेंग, हे शाओ का गुस्सा गलत नहीं है, वह गंवार ऊपर से नीचे तक देखो, कहाँ तुम्हारे लायक है। हाँ किंगचेंग, आजकल इंटरनेट पर सब कहते हैं लड़का ढूंढो तो गरीब नहीं, वह देहाती तेरे करियर के लिए कोई मदद नहीं, तू जल्दी से उस देहाती को छोड़ दे क्योंकि आगे करियर में अभी भी बहुत निर्भर रहना पड़ेगा। ही शाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रही हूँ। सॉरी यार ही शाओ, मैं उसके साथ जाती हूँ। क्विंगचेंग, ही शाओ भले ही थोड़ा कैसानोवा है, लेकिन वह ही ग्रुप का उत्तराधिकारी है, उस अनजान गंवार से तो कहीं बेहतर है ना? लेकिन कुछ नहीं, लेकिन क्या तुम हमेशा लोगों के मजाक उड़ाने का पात्र बनना चाहती हो? तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो, तुम्हें अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। पत्नी, तू यहाँ क्यों आया? ये काइमिंग मैं कहती हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा आदमी होकर तू क्विंगचेंग का पीछा करता है, यहाँ तक आ गया क्या? क्विंगचेंग को और बदनाम करना चाहता है। किसने कहा मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि किसी ने मुझे यहाँ बुलाया है जिजुन प्राइवेट रूम में खाने के लिए। हाँ, तुझे जिजुन प्राइवेट रूम में खाना खिलाए? झूठ बोलने के लिए भी कोई हद होती है। जिजुन रूम तो छोड़ दे, तेरे जैसे गंवार को इस दरवाजे में पाँव रखने का भी हक नहीं है। सच में किसी ने मुझे खाने पर बुलाया है। बस करो ये काइमिंग, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? इतना बेहुदा झूठ भी बोलते हो। फिर से तू, पिछली बार तूने मुझे बताया था कि तुझे कैंसर है और मैंने पूरा चेकअप करवा लिया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह हिसाब मैं तेरे साथ चुकता करूंगा। आज मेरे पास तेरी बकवास सुनने का समय नहीं है। पत्नी, यह पूरी बात एक गलतफहमी है, सुन मेरी बात। तेरी कौन सी पत्नी है काइमिंग? मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। ठीक है, जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा तब मैं तुमसे बात करूंगा। तेरे बाप ने जाने दिया है क्या? मेरा जाना तेरी इजाजत लगती है? हाँ सुन ये वाले, मैं चाहता हूँ तू मेरे सामने घुटने टेके मुझसे माफी मांग और फिर अपने गांव जाकर सुअर चरा। मेरी औरत पर हाथ डालने की हिम्मत करता है, लगता है तेरी जान बोझिल हो गई है। ओए हो इतनी रौनक। आज किस्मत अच्छी है, घर से निकला तो हसीना मिल गई। हसीना, एक ड्रिंक कर ले मेरे साथ। बे, तू कौन है? पता है यह किसकी औरत है? हाँ हाँ, तू मुझे धक्का देता है। धक्का दिया तो क्या हुआ, मैं तुझे पीटूंगा भी। आ छोड़ दे मुझे, जल्दी छोड़, नहीं तो मैं चीखूंगा। चीखने दे, जितना चाहे चीख, अगर मुझे अभी नहीं छोड़ा तो तेरी मौत तय है। जानता है मेरे बाप कौन है? वह जानेगा तो तुझे बख्शेगा नहीं। अच्छा बता तो मैं कान लगाकर सुन रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरह सुन, मेरे बाप ही ग्रुप के अध्यक्ष ही तियानहोंग हैं। अब भी घुटने टेक कर माफी मांग ले तो बच सकता है। ही तियानहोंग? हाँ, ही शाओ के पापा 100 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं। ही तियानहोंग, उसकी तो कोई औकात नहीं है। अरे तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तेरा हो गया, पूरी तरह हो गया। मैं अपने पापा को बुलाकर तुझे खत्म करवाऊंगा। ठीक है, अभी अपने पापा को यहाँ बुला, मैं देखूंगा वह मुझे कैसे खत्म करेगा। तू मेरा इंतजार कर। पापा जल्दी आकर मुझे बचाओ, मैं हॉल में मरने वाला हूँ, कोई मुझे मार रहा है। क्या तुझे नहीं पता कि मैं एक महत्वपूर्ण मेहमान से मिल रहा हूँ? हमेशा मुसीबत लाता है। मैं अभी आ रहा हूँ। अगर तू में हिम्मत है तो भागना मत, मेरे पापा अभी आ रहे हैं, तू मरने का इंतजार कर। ठीक है, बस डर है कि तेरे पापा जब मुझे देखेंगे सीधे डर के मारे घुटने टेक देंगे। कौन है जो मेरे बेटे को छूता है? पापा, इसी ने मुझे मारा, जल्दी मेरा बदला लो। लू शाओ, मैं आपको गेट पर लेने आया था, आप यहाँ कैसे आ गए? वो यह लू जिंगवेन है। लू शाओ। हे तियानहोंग, आपका बेटा बोलता है कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा बेटा बिना सिखाया है आपका अपमान किया, कृपया माफ करें। तुम्हारा हे परिवार तो बहुत छोटा है, मेरे लू परिवार के सामने क्या है? अगर मेरा लू परिवार नहीं होता
हर साल तुम्हें 1 अरब का ऑर्डर देता है, तो तुम्हारा हे परिवार आज इस मुकाम पर नहीं होता। लू शाओ, आप सही कहते हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बस, मैं तुमसे बेकार की बातें नहीं करना चाहता। चले जाओ बस। छोटी सुंदरी, आज रात मेरे साथ सो जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें जीवन भर ऐश्वर्य मिलेगा। मेरी पत्नी को छूता है, क्या मेरी इजाजत ली? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? अरे मादरचोद, तू जीना चाहता है या मरना? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। हाँ, मेरा हाथ। गोंगा जी, तू पागल हो गया है? यह लू ग्रुप के लू शाओ है। तूने उन्हें भी मारा? मैं तो हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तू काम का नहीं। तेरा हो गया। लू ग्रुप के उत्तराधिकारी का हाथ तूने तोड़ दिया। हम सब बच नहीं सकते। पापा, अब हम क्या करें? अरे कमीने, पता है तुझे क्या कर रहा है? जल्दी से लू शाओ के सामने घुटने टेक और माफी मांग। ये वाला बड़ा मुसीबत पैदा करने वाला है। क्या तू हमें मार डालेगा? ये काइमिंग, तू इतना बिना सोचे समझे कैसे हाथ उठा सकता है? वह लू परिवार का बड़ा बेटा है। यह मामला कैसे सुलझेगा? तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारी मदद करके ही मुसीबत में पड़ गया। अगर मुझे सही याद है, शुरू में जिसने बात बढ़ाई थी वह हे जिचाओ था, है ना? अरे तू मुझ पर गंदगी फेंक रहा है ना? पापा, हम अब फौरन इस बदमाश के हाथ पैर तोड़ दो और फिर लू परिवार के पास माफी मांगने भेज दो। शायद लू परिवार हमें छोड़ दे। हाँ, अब तो ऐसा ही है। लगता है यही एक रास्ता है। ये काइमिंग, तुमने सुना? अगर तुम खुद आकर सिर झुकाकर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हारे लिए अच्छी बात कर सकूं। तुम्हारी एक टांग बच जाएगी। तो क्या यही मेरी मदद का इनाम है? यह जगह पहाड़ों जैसी नहीं है, उन जैसे जिनके पास ताकत, अधिकार और ओहदा है आसानी से तुम्हारी जान ले सकते हैं। मैं गू परिवार के रुतबे से अपनी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम बस कुचल कर मारे जाओगे। मेरा गू परिवार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। गू परिवार तो कुछ नहीं है, मैं तुम सबको बताता हूँ। मैंने लू परिवार को फोन कर दिया है, तुम सब मर जाओगे। यहाँ तो लेई बाये का इलाका है। मुझे विश्वास नहीं कि तुम यहाँ हाथ उठाने की हिम्मत रखते हो। हाँ तो क्या? मुझे विश्वास नहीं कि तुम हमेशा अंदर रहोगे। एक दिन तुम बाहर निकलोगे। तुम शिन, जल्दी से होटल के मालिक को फोन करो। हाँ, मजाक है। एक मामूली होटल मालिक हमारे लू परिवार के मामले में दखल देने की हिम्मत? नहीं। हम नहीं ढूंढते। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से लू शाओ को सिर झुकाकर माफी मांगो। क्या तुम सिर्फ देखते रहोगे? हम सब तुम्हारी वजह से मुसीबत में पड़ रहे हैं। जब तक मैं हूँ वह किसी को छू भी नहीं सकता। तुम कब तक यह अकड़ दिखाओगे? क्या सिर्फ अपनी उस दयनीय आत्मसम्मान के लिए? तुम एक अभिशाप हो। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि तुम जैसी आफत मिली? और तुम खुद को क्विंगचिंग का पति बताते हो। तुम इसी तरह क्विंगचिंग को नुकसान पहुंचाते हो, उसे बर्बाद करना चाहते हो, तो तुम्हें खुशी होगी? अगर तुम मर्द हो तो अपनी जिम्मेदारी लो। जल्दी से नीचे जाकर लू शाओ से माफी मांगो, वरना क्या? बाये, यह तो लेई बाये है। हे झोंग, ये कौन है? यह बाये मिंजियांग के आसमान है। हम जैसे साधारण लोग बस देख सकते हैं। मैं बाये को प्रणाम करता हूँ। मैं लू झेंगवेन। बाये को प्रणाम। पिछली सर्दियों में बाये के 50वें जन्मदिन पर मुझे सौभाग्य मिला था अपने पिता के साथ जाने का। 1 साल बाद बाये आज भी वैसे ही दिखते हैं। हो गया तो जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। बा, ये आपका ये क्या मतलब है? क्या मैंने साफ नहीं कहा? मिंजियांग तुम्हारी मर्जी चलाने की जगह नहीं है। अब घुटने टेको और माफी मांगो तो सब ठीक हो जाएगा, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा ताकि तुम्हें सबक मिले। बाये, आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आपको हमारे लू परिवार की बिल्कुल परवाह नहीं? लू परिवार? तुम तो एक छोटी नस्ल हो। तुम्हारे लू परिवार का मुखिया भी सामने होता तो भी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अगर समझदारी न दिखाई तो तुरंत एक्शन लूंगा। हाँ, रुको, मैं अपने पापा को फोन करता हूँ। पापा, ये मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं, नहीं तो मेरी टांग तोड़ देंगे पापा। बा, ये जो कहें वो करो। हेलो पापा। टाइम खत्म। नहीं, तुम लोग पहले मत करो कुछ। मैं माफी मांगता हूँ। माफ करो। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई अजीत। इसकी टांग तोड़ दो। हाँ, मैं घुटने टेकता हूँ। माफ करो, आज मेरी गलती है, कृपया माफ करें। तुम इतने आज्ञाकारी हो तो मैंने माफ कर दिया। ये क्या अब मैं जा सकता हूँ? तो फिर तुम जा सकते हो। हाँ, एक बात अपने बाप से कहना, अपने आदमियों को संभाल कर रखे, अपनी हैसियत भूल न जाए, नहीं तो किसी दिन लू परिवार खत्म हो जाएगा। जरूर पहुँचा दूंगा। पत्नी, अब हम घर चलते हैं। हाँ। ये साहब की पत्नी थी। आज सच में आपका बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वो आदमी बहुत बुरे काम करता था, सजा मिलनी ही चाहिए थी। बस अब जब मामला खत्म हो गया तो मैं चलता हूँ। बाये, मैं आपको छोड़ने आता हूँ। ये काइमिंग, हम भी चलते हैं। हाँ पत्नी। ले, ये आज आपने मेरी जान बचाई,
मुझे नहीं लगा था कि आप खुद आएंगे। मैं बहुत आभारी हूँ। अम्फ, तुम्हारे लिए। मजाक है? तुम लोग लायक भी नहीं हो। मैं ये साहब के लिए आया हूँ। ये ले बा ये। तुम जिस ये साहब की बात कर रहे हो, वो वही गरीब ये नाम का लड़का है ना? बेअदबी। क्या पता है ये साहब कौन है? उनके पीछे जो ताकत है उससे मैं भी डरता हूँ। ले बा ये भी जिससे डरता है। क्या वो ड्रैगन पैलेस है? मैं समझ गया। ले ये बताने के लिए शुक्रिया। तुझे पता है आज कितना खतरनाक था? 4 बड़े परिवारों में से एक लू परिवार के बेटे को तूने मारा। वह पल भर में तुझे खत्म कर सकता है, पता है तुझे? बस वो बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा था और फिर मैंने लेई बा को भी बुला लिया था ना। ये कैमिंग, तेरे पास न तो ताकत है न बैकग्राउंड। मैं ये सब सह सकती हूँ, लेकिन प्लीज थोड़ी शर्म रख। बकवास बंद कर। लेईबा, ये जैसे बड़े आदमी तुझे शर्म नहीं आती कहते हुए कि तूने बुलाया? पत्नी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पत्नी मत बुला। मेरा इतना बेशर्म पति नहीं है। मेरे दादाजी से मिलने के बाद तुझे पता है क्या बोलना है। हाँ, पता है। कैमिंग, किंग चेंग, तुम लोग वापस आ गए। कैसा रहा मजा? दादाजी, हमने बहुत मजा किया। हाँ दादाजी, किंगचेंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने कहा था ना, प्यार और भावनाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं। अरे कैमिंग, तुमने जो कपड़े खरीदे थे वो आ गए हैं। मैंने नौकरानी को तुम्हारे कमरे में रखने को कहा। शाओजू, आप अभी पहाड़ से उतरे हैं? यह मेरी तरफ से थोड़ी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। ये लेई तियांजू बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ये कैमिंग, तू क्या कर दिया? मेरा कार्ड लेकर मनमानी उड़ाई। इतने सारे लग्जरी सामान खरीद लिए। तेरे मन में जरा भी शर्म नहीं है? शर्म? मैंने तेरे पैसे नहीं खर्च किए। ये सब किसी और ने दिए हैं। दिए? कौन फ्री में देगा तुझे? एक गरीब पहाड़ी लड़के को इतनी महंगी चीजें? क्या शेखी बघारने के अलावा तुझे क्या आता है? मानो या ना मानो, ये ले अपना कार्ड। मैंने एक पैसा भी नहीं निकाला। ये कैसे हो सकता है? कार्ड में पैसे बिल्कुल भी कम नहीं हुए। क्या सच में मैंने उसे गलत समझा? जमाई जी, यह बेबी ने खुद आपके लिए बनाया है, जल्दी से चखिए। किसने कहा मैंने खास उसके लिए बनाया? बस ज्यादा हो गया था। आ आ आ आ शुक्रिया पत्नी, बहुत स्वादिष्ट है। किंगचिंग, आज हे समूह में दक्षिण शहर प्रोजेक्ट पर बातचीत है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। कोई गलती मत करना। हे ग्रुप ही तो है। बीवी, तुम निश्चिंत जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक बात कर दूंगा। गुस्ताखी। हे ग्रुप पर तुम कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल बकवास है। यहाँ बकवास मत करो। बेइज्जती करवा रहे हो। मुझे लगता है काइमिंग और चिंगचिंग साथ जाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। इससे काइमिंग को कंपनी का कामकाज समझने का मौका मिलेगा। तो यह तय हुआ। चलो मेरे साथ एक ग्रुप चलो। तुम और हे तियानहोंग, आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह तुम्हारा इतना सम्मान क्यों करता है? कोई खास रिश्ता नहीं है, वह बस मेरा आभारी है। बस उसके बेटे की बीमारी के बारे में बताया था। हे जिचाओ को सच में बीमारी है? अस्पताल भी नहीं पकड़ पाया। तुम किस आधार पर कह रहे हो? ना मानो तो शर्त लगा लो। अगर तुम हार गए तो सबके सामने मुझे एक किस करना। अगर मैं हार गया तो मैं खुद दादा से तलाक की बात करूंगा। शर्त लगाओ। मैं देखूंगी तुम यह झूठ कैसे सच साबित करोगे। ये शाओ गुजोंग, आप आ गए। हम आपका स्वागत नहीं कर पाए। अंदर आइए। हे जोंग, ये चेंगनन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख लीजिए। अच्छा, मैं देखता हूँ। हे जोंग, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें नहीं देखेंगे? ये शाओ के होते हुए मुझे पूरा भरोसा है। देखने की जरूरत नहीं। हे जोंग, आपके बेटे की बीमारी मैं ठीक करने की जिम्मेदारी लूंगा। पापा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। चुप रहो। ये शाओ कह रहे हैं तुम्हें बीमारी है तो तुम्हें बीमारी है। कल तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाओ।
बीवी, अब तो मान गई ना? प्रोजेक्ट तो मेरे एक शब्द का मामला है। इतना मत उड़ो, यह महज इत्तेफाक है, तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। गु जोंग, प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारे लिए मैनेज किया है। क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? बहुत शुक्रिया लूशाओ, मदद करने के लिए। गंवार, जो तुम्हारा नहीं उसे पकड़े मत रहो। जल्दी से पहाड़ों में वापस भाग जाओ। तुम खुद वापस जाओ, मैं लूशाओ के साथ बिजनेस डिनर पर जा रही हूँ। छोकरे, तुमने गलत लोगों को नाराज कर लिया। अपनी जान दे दो। लू झिंगवेन सच में बेसब्र है, लेकिन तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। हाँ हाँ, लू झिंगवेन, यह तुमने खुद मोल लिया है। गू जी, आपके घर का फेंग शुई किसी ने बदल दिया है। आप पर नकारात्मक ऊर्जा का असर हो रहा है। अगर अब कुछ नहीं किया तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। वो मास्टर, तो फिर क्या करना चाहिए? बस मेरे बताए तरीके से सामान बदलिए और 10 लाख रुपए फीस दीजिए तो संकट टल जाएगा। बहाना बंद करो, यह नकारात्मक ऊर्जा का जाल तुम्ही ने बिछाया है। तुम्हारा मकसद गू जी को नुकसान पहुंचाना है और पैसे ठगना है। बेशर्मी, तू एक नौसिखिया बच्चा है और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तेरी हिमाकत तो देखो। ये काइमिंग, तुम हो मास्टर से ऐसे बात कर रहे हो? क्या मतलब? आपको खुद नहीं समझ आता? पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? गूजी, मुझे नहीं पता मैंने आपको कहाँ नाराज किया, लेकिन आप इस तरह बोल रहे हैं जो सच में दिल तोड़ने वाला है। चूंकि आप मेरा स्वागत नहीं करते तो मैं चला जाता हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो? अपने शरीर से जाल बिछाना, यह कियानकुन महाजाल है। हाँ, तू कौन है? तू आखिर क्या चाहता है? ये काइमिंग, क्या तू पागल हो गया है? वह नहीं, काइमिंग, यह सब क्या है? दादाजी, पता चला कि वह नहीं था जो शरारत कर रहा था। वो मास्टर, अभी बहुत बेअदबी हुई। पहले ही कहा था तू बदमाशी कर रहा है। क्या तब तक खुश नहीं होगा जब तक कोई बड़ी आपदा न आ जाए? गूजी, यह सब वास्तव में क्या है? आपको आज मुझे एक संतोषजनक जवाब देना ही होगा। बल्कि मैं ही बताता हूँ। किसी ने गू जी के कमरे में एक जाल बिछाया है। गू जी की जान लेने की कोशिश कर रहा है। हम सबको लगा कि आप हैं, इसलिए मैंने कियानकुन महाजाल को सक्रिय किया। उम्मीद थी कि बुरी शक्ति आपको वापस लगेगी। अगर कोई नुकसान करने वाला होता, उसके शरीर की बुरी ऊर्जा बेकाबू हो जाती और वह वहीं मर जाता। चूंकि आप सुरक्षित हैं, इसका मतलब आप दादाजी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। अच्छा, ऐसा है। नहीं सोचा था कि जीवन भर साधना करने के बाद आखिरकार किसी ने मेरा फायदा उठाया। बहुत शर्मा रही है। गू जी, क्या आप घर पर हैं? मैं हे तियानहोंग, आपसे मिलने आया हूँ। जब से कोई महत्वपूर्ण मेहमान आया है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। पहले चलता हूँ। हे जी, आपके आने से घर की शोभा बढ़ गई। सच में मेरे घर की शोभा बढ़ गई। हाँ, हे जी तो हमारे सम्मानित मेहमान हैं। पता नहीं आज किस मामले में आए हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। गुलाव जी बहुत सम्मानित है। एक छोटे के नाते मुझे बहुत पहले ही आना चाहिए था। कल मेरा जन्मदिन का समारोह है। मैं विशेष रूप से 2 निमंत्रण पत्र लाया हूँ। उम्मीद है कि युवा लोग खूब मिलेंगे। जरूर, हम समय पर जरूर आएंगे। अच्छा, मुझे और घरों में भी देना है, तो मैं चलता हूँ। पापा, हे परिवार से निमंत्रण मिलना, यह तो पद और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मेरा अनुमान है यह हे परिवार हमें अपने दायरे में लाना चाहता है। लगता है हे परिवार के साथ साझेदारी निश्चित रूप से हो गई है। वैसे आज तुम किंगचेंग के साथ गए थे। अनुबंध की बातचीत कैसी रही? पत्नी, तुम वापस आ गई। किंगचेंग, तुम सही समय पर आई। पता है अभी कौन आया था? हे ग्रुप, हे तियानहोंग जी, जल्दी बताओ आज का अनुबंध कैसा रहा? पापा, अनुबंध बहुत सहजता से हुआ। हेजी ने देखे बिना ही साइन कर दिया। वैसे हेजी आए थे किस बात पर? मामले
मामले बहुत अच्छा है, सच में जैसा मैंने सोचा था। पता है तुम्हें, अभी हे जी आए थे, खुद हमें जन्मदिन के भोज का निमंत्रण पत्र देने आए थे। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे परिवार को उच्च समाज की मान्यता मिल गई है, भविष्य असीम संभावनाओं वाला है। सही कहा। यह दिखाता है कि हे परिवार हमें कितना महत्व देता है। इस बार भेजे जाने वाले व्यक्ति बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। पापा, इसमें सोचने की क्या बात है? बेशक मैं और किंगचेंग जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा उम्मीदवार किंगचेंग और काइमिंग है। क्या इस लड़के को जाने दें? पापा, क्या आप गलत तो नहीं है? अभी हे जोंग ने भी कहा, इस बार मुख्य रूप से युवाओं के बीच अधिक बातचीत करना है। लेकिन यह बदमाश एक पहाड़ी से आया गरीब लड़का है, वहाँ जाकर मेरे गु परिवार को शर्मिंदा करेगा ना हम। अरे ये वाला तुमने भी देखा, अब मेरे गु परिवार को 1 अरब का ऑर्डर मिला और उच्च समाज का समर्थन मिला। तुम एक पहाड़ी से आया गरीब लड़का क्या मेरी क्विंगचेंग के लायक हो? अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से मेरे गु परिवार से निकल जा, वरना मैं तुमसे बुरा नहीं करूंगा। बहुत हो गया। काइमिंग मेरा स्वयं चुना हुआ दामाद है, अगर तुम लोग उसे निकालोगे तो मुझे भी निकाल दो। पापा, ठीक है, यह बात तय हो गई। क्या यह सिर्फ युवाओं के बीच बातचीत करवाना नहीं है? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा जटिल नहीं है। पापा, यह निमंत्रण पत्र तो सिर्फ 2 हैं, इस आदमी को देना तो बर्बादी नहीं है। वह जाकर क्या करेगा? हमारे गु परिवार को क्या फायदा देगा? कल की पार्टी जाने वाले सभी होंगे मिंगजियांग शहर के बड़े लोग। अगर 1-2 से दोस्ती हो जाए, हमारे गु परिवार के भविष्य के विकास के लिए बहुत लाभदायक होगा। ये नाम के हे परिवार का निमंत्रण कितना महत्वपूर्ण है, तुम एक गरीब लड़का बिल्कुल नहीं समझ सकते। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम खुद ही छोड़ दो, बूढ़े को मुश्किल में मत डालो। निमंत्रण पत्र तुम्हें दे दिया, मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं, मैं बिना भी अंदर जा सकता हूँ। बड़ी बातें मत कर, बिना निमंत्रण के मैं देखूंगा तुम कैसे अंदर जाते हो। काइमिंग माफ करना, तुम्हें तकलीफ हुई, अगली बार जरूर तुम्हें जाने दूंगा। दोपहर में क्विंगचेंग तुम्हें कंपनी ले जाएगी, एक पद दिलवाऊंगा। पहन लो, दरवाजे पर सिक्योरिटी बनकर खड़े रहो। मेरे लिए मुसीबत मत लाओ, वरना अभी निकल जाओ। जो हुक्म बीवी। कंपनी में मुझे गु संपादक बुलाओ। भाई, तुम हो? सोचा नहीं था तुम हमारे सहकर्मी बन गए। यार तुम तो बहुत कमाल हो, सच में गु संपादक को पटा लिया। कंपनी के नियम के अनुसार बिना उचित पोशाक के अंदर आने की मनाही है। अरे दरवान, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? जान से मार दूंगा। गु सर, आप ठीक हैं? यह लड़का समझदार नहीं है, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। कपड़े ठीक नहीं पहने, यह कंपनी के नियमों के खिलाफ है, और उसने ही पहले हाथ उठाया। यह तो हमारा कैप्टन है, तू नौकरी से हाथ धोना चाहता है? कैप्टन होने से क्या हुआ, कैप्टन को और भी कंपनी के नियम मानने चाहिए। तू लड़ सकता है ना? सब अच्छे लोग बाहर आ जाओ। मारो इसे। जल्दी से इस बदमाश को खत्म करो। तू ही सिक्योरिटी कैप्टन है, या तू भी आजा। ये काइमिंग, बहुत मत उछल। कंपनी में हंगामा करने की हिम्मत तू निकाला गया। मैं हंगामा कर रहा हूँ, तू तो उल्टा सीधा बोल रहा है। सही गलत का फर्क नहीं है। बकवास। पहले तूने गु शाओ को मारा और नियम नहीं मानता, साथी को चोट पहुंचाई। अभी यहाँ से निकल जा। यह ठीक नहीं है कैप्टन, वह तो गुजी के पति हैं। क्या तू क्या बक रहा है? गु किंगचेंग का पति कहाँ से आया? गु शाओ, यह बात बिना सच्चाई के नहीं लगती। मैंने भी सुना है। गुशाओ, आपको इसे कॉल करने का समय कैसे मिला? क्या अकेला महसूस कर रहे हो? बकवास बंद कर। मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड ये काइमिंग ने रोक दिया, दरवाजे पर रोक दिया। तुमने इस तरह के कचरे को कंपनी में कैसे भर्ती किया? उसे अभी निकाल दो। दातियार बाग, दातियार बाग, दातियार बाग। गुशाओ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये काइमिंग को गुजी ने खुद रखा है। कहते हैं वह गुजी के पति हैं। मैं तो बस एक छोटी सी सेक्रेटरी हूँ, मैं उनसे कैसे उलझ सकती हूँ? तू सच में गु किंगचेंग का पति है? मैं जाकर पूछता हूँ कि उसने अपनी मर्जी से किसी को कंपनी में कैसे डाल दिया, किसकी अनुमति से? क्या तू पागल है?
तुझे बताया था बिना ठीक कपड़ों के अंदर आने की इजाजत नहीं। रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ। गु किंग चेंग, वह ये काइमिंग तुम्हारा पति है ना? तुम तो बहुत होशियार हो। ऐसे बदमाश को कंपनी में हंगामा करने के लिए लगाया। तैयार रह, बोर्ड तुझे हटा देगा। गुइंग हाउ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम खुद नीचे जाकर देख लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गु किंग चेंग, तुम खत्म हो। क्या मैंने आते ही पत्नी को मुसीबत में डाल दिया? गोजी, नमस्ते। शीशेंग, ये सब क्या है? गोजी, यह क्या हो रहा है? अपने पति से पूछो। हम बोलो, अब क्या मुसीबत ले आए हो? बूढ़े गुजी, बात यूं है। ये काइमिंग कंपनी के नियमों के अनुसार काम कर रहा था। मारना भी आत्मरक्षा में था। तो मुझे लगता है ये काइमिंग ने कुछ गलत नहीं किया। हम एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड। तुझे लगता है कि गु चिंग चेंग तेरी पीठ थपथपा रही है, तो मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने दादाजी को मैसेज भेज दिया है। मेरे दादाजी अभी आ रहे हैं। उम्मीद है गुजी, तब तक इतने आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आप आ गए। यह क्या हो रहा है? दादाजी, यह गु चिंग चेंग पता नहीं कहां से एक बदमाश ले आई है। इसने मुझे और कंपनी के सारे सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया। बकवास। गु चिंग चेंग, तू एक लड़की होकर बेशर्म अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखती तो चलो, और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और उस बदमाश को कंपनी में रख लिया। दादाजी, बात ऐसी नहीं है, और ये काइमिंग कोई बदमाश नहीं है। तू ऐसे चलाती है अपनी कंपनी? बस चुप रहो। मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला लिया है। यह मामला तुझे बोर्ड को जवाब देना होगा। हम गु चिंग चेंग, अपने पद से हटने के लिए तैयार हो जाओ। आज सच में तेरे उस बदमाश का शुक्रिया करना चाहिए। हा 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 हा। रुको, मैंने कहा था बिना फॉर्मल ड्रेस के अंदर नहीं आ सकते। तुम मेरी बात कर रहे हो? जी हाँ, कंपनी का नियम है कि बिना फॉर्मल ड्रेस के अंदर नहीं आ सकते। आपने कैजुअल कपड़े पहने हैं, बाहर जाइए। सुना तुमने? यह कहता है मैं अंदर नहीं आ सकता। गु चिंग चेंग, तूने सुना इसने क्या कहा? मुझे बाहर जाने को कह रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। दादाजी, उनका मतलब ऐसा नहीं था। नहीं था तो क्या मतलब था? मैं आज देखूंगा। मैं अंदर जाऊंगा, कौन मुझे रोक सकता है? बाहर निकलिए। दादाजी, दादाजी, बहुत अच्छे। ये काइमिंग, हिम्मत है तुझे मेरे नाना को धक्का देने की? तू मरना चाहता है? चाचा जी, वह जान बूझकर नहीं था। मैं अभी उसे आपसे माफी मांगने को कहती हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, जल्दी माफी मांगो। माफ कीजिए गुझोंग, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांगूं? तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। गु किंग चेंग कंपनी तुम्हें सौंपी गई थी, अब मैं भी अंदर नहीं जा सकता क्या? तुम हम सभी शेयरधारकों को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हो और फिर अकेले ही सब कुछ चलाओगे? चाचा जी, ऐसा नहीं है। अरे अरे अरे, इतने बड़े आरोप मत लगाओ। इतनी उम्र हो गई, क्या इंसानियत सीखोगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, बिना फॉर्मल ड्रेस के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कंपनी का यह नियम है या नहीं? ये बड़े बड़े अक्षर तुमने देखे या नहीं? तुम एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड हो, मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड होने में क्या बुराई है? मैं कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे हर आने जाने वाले से पूछताछ करने का अधिकार है। क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम क्या चीज हो? बुढ़ापे की दुहाई मत दो। मैं बस यह पूछ रहा हूँ, कंपनी का यह नियम है या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, नियम है या नहीं? गुजोंग, उन्होंने मान लिया कि कंपनी का यह नियम है तो मैंने उन्हें रोका। इसमें कोई गलती नहीं, मैं तर्क से समझाता हूँ। नियम तो नियम है, लेकिन मैं गुयोंग शॉ हूँ। यह नियम मेरे लिए। नियम कंपनी के हर एक व्यक्ति पर लागू होता है, तो आपके लिए क्या काम नहीं करता? या फिर यह साबित करता है कि तुम इंसान नहीं हो? नाना जी, आपको क्या हुआ? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है गु किंग चेंग, अगर मेरे नाना जी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तुम इस बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड, तुम मरे हुए हो। चिंता मत करो, बस गुस्से में दिल पर असर हुआ है। मरेंगे नहीं क्या? तुमने नहीं सुना? अच्छे लोग जल्दी मरते हैं और बुरे लोग 1000 साल जीते हैं। यह बूढ़ा बुरा आदमी बहुत दिन जिएगा। तुम छोटे से जानवर। नाना जी, आप शांत हो जाइए, अपने शरीर का ख्याल रखें, गुस्से से बीमार न पड़ जाएं। गु किंग चेंग, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम उसे तुरंत नौकरी से निकाल दो। चाचा जी, ये काइमिंग कंपनी के नियमों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की। मैं उन्हें नहीं निकाल सकती। ठीक है ठीक है, बोर्ड के लोग जल्द ही आ जाएंगे। अगर तुम उसे नहीं निकालते मैं तुम्हें निकाल दूंगा। अब तक उसे हटाया नहीं, मुझे कंपनी में जाना है। गु मैडम, कंपनी के नियम खिलौना नहीं है, नहीं तो यह आप प्रेसिडेंट की लापरवाही होगी। बात अब वापस नहीं हो सकती। भले ही गुयोंगशी को अंदर जाने दो, वह बोर्ड मीटिंग में मुझे नहीं छोड़ेगा। माफ कीजिए दादाजी, कंपनी के नियम है तो उनका पालन होना चाहिए।
किसी को छूट नहीं। तू क्या कह रही है गुचिंगचिंग? तू बगावत कर रही है। भले ही तेरा बाप यहाँ हो, वह भी मुझसे इस तरह बात नहीं करता। तू छोटी लड़की बहुत बदमाश हो गई है। मैं आदेश देता हूँ, उसे अभी हटाओ, अभी। ये काइमिंग, अपना कर्तव्य निभाओ। कंपनी के नियम तोड़ने वाले किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। गो मैडम, आप चिंता न करें, मेरे रहते कंपनी में कोई बुरा नहीं आ सकता। ये काइमिंग, इस बार तुम पर भरोसा कर रही हूँ। दादाजी, अब हम क्या करें? हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। थोड़ी देर में बाकी शेयरधारक भी आ जाएंगे। अगर हिम्मत है तो सबको रोक ले। दादाजी, आपकी चाल बहुत अच्छी है। अगर उसने सच में रोक दिया तो सारे शेयरधारक नाराज हो जाएंगे। गु चिंगचेंग, इस बार तू अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वह एक छोटी लड़की है, अभी उसके पंख भी नहीं निकले और मुझसे लड़ने की हिम्मत करती है। आज मैं उसे बता दूंगा इस कंपनी में असल में किसकी चलती है। हाँ, यह तो पूछना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल दादाजी, आपकी चलती है। दादाजी, बाकी शेयरधारक आ गए। अरे अरे, हाँ हाँ भाई जी, आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ हाँ हाँ, अरे चाचा जी, बहुत दिनों बाद मिले। सभी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं पार्टी दूंगा। हम कहीं अच्छी जगह मिल बैठेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अटके मत रहो। भाई जी, चलो अंदर चलते हैं। मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन गुचिंगचिंग के पंख निकल आए हैं, अंदर नहीं जाने दे रही। नहीं हो सकता। गु चिंगचिंग की हिम्मत कैसे हुई आपको रोकने की? नहीं तो आप लोग क्या समझते हैं मैंने बोर्ड मीटिंग क्यों बुलाई? सिर्फ इसलिए कि गुचिंगचिंग बगावत कर रही है। बहुत बदतमीजी है। भले ही उसके दादाजी हों, वे भी आपको कंपनी में घुसने से नहीं रोक सकते। हम कंपनी के शेयरधारक हैं। वह एक छोटी लड़की है, उसे हमें रोकने का क्या हक है? मैं अभी उसके पास जाता हूँ, पूछूंगा कि उसे किसने हिम्मत दी। हाँ चलो, हम साथ चलते हैं। दादाजी, आपकी चाल सच में कड़ी है। चलो चलो। सब रुक जाओ। अंधे हो गए हो? हमें रोकने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से हट जा यहाँ से। बिना फॉर्मल ड्रेस के अंदर नहीं जा सकते। अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हारे लिए मिसाल बनेगा। तू क्या बोला? एक मामूली गार्ड होकर मुझसे ऐसे बात करता है? शायद तुम लोग नहीं जानते, यह लड़का गु चिंगचिंग का है, बाहर से लाया हुआ एक बेकार आदमी। गु चिंगचिंग का सहारा लेकर हम शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं समझता। पांचवें भाई, बस करो अब। अगर तुम जबरदस्ती घुसे तो शायद वह तुम्हें बाहर फेंक देगा। वापस चले जाइए। हम मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे बाहर फेंकेगा? उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अरे बाप रे बाप, तूने सच में रोक लिया। मुझे यकीन नहीं आता, अपनी ही कंपनी में घुस नहीं सकता। आओ। अंदर जाना है तो नियम मानिए, नहीं तो जब तक यह गार्ड हूँ तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। दूसरे भाई, अब क्या करें? और क्या कर सकते हैं, सब घर जाओ और कपड़े बदलो। हम चाचा, यहाँ तो ऐसे ही छोड़ दोगे? बहुत बेइज्जती हुई है। बेइज्जती हुई है तो सही है। हम याद रखो, शेयर होल्डर्स को जितनी बेइज्जती हुई है, बोर्ड मीटिंग में उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया होगी। अब तो रोको हमें। क्यों नहीं रोक रहे? गया वो तुम्हारा घमंड? तू तो बस एक कुत्ता है पहरेदार। रुको रुको रुको, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं घमंडी हूँ? क्या संतुष्ट हो? हाँ जी, बहुत संतुष्ट। पहले छोड़िए, पहले मेरा हाथ छोड़ो, मेरी उंगली टूट जाएगी। अगली बार मुंह से बदबू नहीं निकालना, नहीं तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। बच्चे रुक जाओ तुम, आज का मामला यूं ही नहीं छोड़ूंगा। भाई, तुमने बड़ी गलती कर दी। भले ही तुम गुजी के पति हो, लेकिन ये शेयर होल्डर्स मजाक के नहीं है। तुम्हें और गुजी को बड़ी मुसीबत हो सकती है। दूसरे चाचा, पांचवें चाचा और सभी शेयर होल्डर्स, आप लोग कैसे आ गए? हम तुम्हें पूछने की हिम्मत है? गु शियांगडोंग, लगता है तुम्हारी चेयरमैनशिप खत्म हो गई। चाचा, क्या गलती की मैंने जिससे आप नाराज हो? नहीं, बस यही कि तुम्हारी बेटी ने बहुत रौब दिखाया। हम बूढ़े लोग शायद अब कंपनी के गेट तक नहीं आ सकते। हिम्मत है तो हम सबको नौकरी से निकाल दो। चिंगजेंग, तुम ठीक समय पर आई। तुमने क्या किया? चेयरमैन, क्या आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई? नहीं, मैंने नहीं बुलाई। चेयरमैन ने मीटिंग नहीं बुलाई। आप लोग तो सिर्फ निवेशक हैं, प्रबंधन में आपका कोई हाथ नहीं, तो अब कंपनी में क्यों आए? कैसे बात कर रही हो? यहाँ सब तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, यही तुम्हारा रवैया है बड़ों के प्रति? बड़प्पन का दबाव मत डालो।
अगर पारिवारिक बात करनी है तो ऑफिस के बाद घर चलूं, लेकिन यह कंपनी है। जब चेयरमैन ने बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई तो आप लोगों का यहाँ आना उचित नहीं। कृपया अभी मीटिंग रूम छोड़ें और कंपनी से बाहर जाएं। अगर हम नहीं जाएं तो? नहीं जाएंगे तो मुझे गार्ड बुलाना पड़ेगा। ये काइमिंग, ऊपर आओ, कोई हंगामा कर रहा है। चिंग चिंग, तुम यह क्या कर रही हो? गु चिंग चिंग, तू बेशर्म है। हम शेयर होल्डर्स हैं, हम कंपनी क्यों नहीं आ सकते कि हम हंगामा कर रहे हैं? बड़ी हिम्मत है तेरी। गु शियांगडोंग, देख तो यह है तेरी अच्छी बेटी, क्या उसमें बड़ों की इज्जत बाकी है? चिंग चिंग, तू क्या कह रही है? यह तो बिल्कुल गलत है। जल्दी से अपने बड़े पापा और सभी शेयर होल्डर्स से माफी मांग। मैं कंपनी के नियमों का पालन कर रही हूँ, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तू सच में मुझे गुस्सा दिला रही है। चाचा, चिंग चिंग छोटी और नासमझ है, आप बिल्कुल गुस्सा न करें। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफी? माफी क्या? माफी से कुछ होता है? हम कौन बदतमीज हंगामा कर रहा है? गु मैडम, कौन हंगामा कर रहा है? गु चिंग चिंग, तू बहुत बदतमीज है। सच में सिक्योरिटी बुला ली? चल, अपने बाप के सामने हिम्मत है तो फिर से हमें बाहर निकाल दे। ये काइमिंग, यह तेरे आने की जगह है, तुरंत बाहर निकल। गु मैडम, कोई आदेश? क्या इन लोगों को बाहर निकाल दूं? तू हमें और बाहर निकालना चाहता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? आ, तुझे क्या हुआ? दादा, उसने मुझे मारा, मैं उसे मार डालूंगा। छोटे बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मारने की? गु शियांगडोंग, इसका फैसला तू करेगा? ये काइमिंग, तू पागल हो गया है? तुझे पता है तूने किसे मारा? गु मैडम, क्या मैं इनके सिर पर बंदूक चलाऊं? पागल हो गए हैं, यह आदमी पागल है। उसे निकाल दो, अभी निकाल दो। मैं पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। तू निकाला गया, अभी यहाँ से भाग। रुको चेयरमैन, मैं ही सीईओ हूँ। कंपनी के नियमों के अनुसार उच्च प्रबंधन से नीचे की नियुक्तियाँ मैं तय करती हूँ। आपको ये काइमिंग को निकालने का अधिकार नहीं है। 10 आप तो पहले आपको निकाला जाए। अब ज्यादातर डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि गु चिंग चैंग को प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाए। मैं सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। चाचा जी, सभी शेयरधारकों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे चिंग चिंग को समझाने दीजिए, मैं आप सभी को जवाब दूंगा। ठीक है चेयरमैन, तो कृपया बैठ जाइए। बोर्ड मीटिंग बुलाने की तैयारी करें। चाचा जी, यह सब तुम्हारी करनी है। हम मीटिंग शुरू करने वाले हैं, तुम अभी बाहर नहीं निकलोगे? आज का मामला ये काइमिंग से जुड़ा है, वह नहीं जा सकता। ये काइमिंग अंदर आकर मीटिंग में शामिल हो। जी। तुम किस कोटि के हो और हमारे साथ एक मेज पर बैठने के लायक हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो और हमारे गु परिवार के बराबर बैठने के लायक हो। क्या यह गलत फहमी है? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता? मुझे हटाने की बात कर रहे हो, कारण बताओ। कारण तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तुम प्रेसिडेंट होते हुए अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही हो। इस बेगैर आदमी को अपनी मर्जी से कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रख लिया, जिससे कंपनी का अनुशासन बिगड़ गया। बस इतना ही काफी नहीं है। अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। यह बेगैर आदमी क्या होता है? यह काइमिंग मेरे पति हैं, हम शादी कर चुके हैं। यह बेगैर आदमी क्या होता है? अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। गु चिंग चैंग ने सच में एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली? अगर यह तुम्हारे पति है तो यह और साबित करता है कि तुमने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। जहां तक मुझे पता है, कंपनी में फिलहाल कोई भर्ती नहीं हो रही थी। ये काइमिंग कैसे अंदर आया? ये काइमिंग को मैंने कंपनी में रखा है, यह बात मैं मानती हूँ। प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। अगर इस वजह से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं मान जाऊंगी। चिंग चैंग, अच्छा, तुम्हें अपनी औकात पता है, तुम्हें अपनी औकात पता है। लेकिन जो भी सिफारिश से आए थे, क्या उन्हें भी निकाल देना चाहिए? गु जी, यह मेरे द्वारा एकत्रित कर्मचारियों की सूची है, आप घोषणा कर सकते हैं। ये काइमिंग को निकाला जाए, गु हाओई को निकाला जाए। गु योंगशो को निकाला जाए, गु फूचिंग को निकाला जाए। गु चिंग चैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? यह तो साफ तौर पर बदला लेना है ना? हाँ, सही कहा। अभी तो आप लोगों ने कहा था कि सिफारिश से आए लोगों को निकाल दिया जाए। मैं बस आपके अनुरोध के अनुसार कर रही हूँ। कोई समस्या है? अगर सभी को कोई समस्या नहीं है तो यह सूची मानव संसाधन विभाग को भेजी जा सकती है और सूची के अनुसार लोगों को निकाला जा सकता है। अरे,
वो दरअसल चिंगचेंग ने हमारी कंपनी के लिए बहुत योगदान दिया है। हालांकि आज उसने गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि उसे हटा दिया जाए। हाँ हाँ, जवान आदमी से गलती होती ही है, बस आगे से ध्यान रखेगा। हाँ हाँ हाँ। दादाजी, आपकी क्या राय है? तुम अगर आपको कुछ कहना है तो जल्दी कहिए, नहीं तो बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। तू रुक, देख लेगा। रुको, तू और क्या चाहता है? मैंने आज अपनी जान की परवाह न करते हुए कंपनी के नियमों का पालन कराया। इसके लिए मुझे जान से मारने की धमकी भी मिली। काम करते करते मैं लगभग घायल हो गया। क्या मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा? तूने मुझे मारा और इनाम चाहता है? ये काइमिंग ने सही कहा। कंपनी को इनाम और सजा स्पष्ट होनी चाहिए। मैं प्रेसिडेंट के रूप में फैसला लेती हूँ, ये काइमिंग के साहस के लिए, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की और कंपनी के नियमों का पालन किया, उसे 10,000 रुपए नकद इनाम दिए जाएं। इसके अलावा सुरक्षा प्रमुख शीशेंग ने गंभीर लापरवाही की, उसका पद रद्द किया जाता है। इंसान को सबसे ज्यादा अपनी औकात पहचाननी चाहिए। कोई भी आवारा कुत्ता या बिल्ली मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। गु यिंगहाओ और अन्य सभी का पद एक स्तर नीचे किया जाता है। 3 महीने का बोनस जब्त आगे के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। तू रुक, देख ले। देखो तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। एर चाचा, वो चाचा, आप लोग मेरी बात सुनिए। बीवी, क्या आप जानते हैं, जब से मैंने कंपनी में काम शुरू किया, आज जितना संतुष्ट कभी नहीं हुई। ये कीड़े जिद्दी और स्वार्थी हैं, बस कंपनी का खून पीते हैं, लेकिन उनके हित एक जैसे हैं और मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। मैं एक समय बहुत निराश थी, लगता था कंपनी किसी दिन उनके हाथों बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आज वे हार गए। ये कीड़े अजय नहीं हैं। शुक्रिया। तुम मेरी पत्नी हो। शुक्रिया कहना बहुत औपचारिक हो गया। तुम्हारी पत्नी कौन है? ये कंपनी है। मुझे पद से बुलाओ, मुझे प्रेसिडेंट बुलाओ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये काइमिंग, आज के इस मामले में तुम्हारी मदद भले ही रही हो, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। वे जो मान गए, इसका बड़ा कारण यह है कि मैंने हो समूह से 100 करोड़ का ऑर्डर लिया और हो जी के जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण मिला। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं गू परिवार को उच्च समाज में ले जाने वाली हूँ। वे डरपोक हैं, इसलिए मेरी परवाह करते हैं, और तुम तो हमारी कंपनी के सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो। मैं चाहती हूँ तुम हमारे बीच का फर्क समझो। दिन भर बेकार के ख्वाब मत देखा करो। लेकिन यह हो का ऑर्डर मेरी वजह से मिला है। ये काइमिंग, तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुमने खुद क्या पहना है पता है? अगर मैं तुम्हारे लिए सिफारिश न करती तो तुम्हें हमारी कंपनी में गार्ड बनने का भी हक नहीं था, और बड़ी बेशर्मी से कहते हो कि तुम्हारी वजह से ऑर्डर मिला। मैं बाहर जाओ। यह कंपनी का उच्च स्तरीय बैठक कक्ष है। एक गार्ड को यहाँ आने का हक नहीं है। श्री ये, कल ही हमारे हो समूह की 20वीं वर्षगांठ का समारोह है। हम आपको देखकर प्रसन्न होंगे। ठीक है, मैं समय पर आऊंगा। अच्छा, मैं आपका इंतजार करूंगा। अब हो तियानहोंग के बेटे की कीमोथेरेपी की दवा ले आना चाहिए। डॉक्टर, मेरे इस नुस्खे के अनुसार दवा दीजिए। आप, श्री ये, पहले आपने गो बुजुर्ग के यहाँ जो कमाल दिखाया था, मैं तो दंग रह गया था, अभी भी याद है। अरे, आज आप कैसे आए? एक दोस्त को कैंसर है। मैं उसे ठीक करने के लिए दवा देने वाला हूँ। कैंसर ठीक करना? कितना बेशर्म है। कैंसर लाइलाज बीमारी है और ऐसा झूठ बोलता है। चुप। श्री ये, मेरी परवरिश में कमी है, कृपया माफ करें। जाओ शेनई, जल्दी मेरे पिता को बचाइए। किन साहब, ये क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, अभी तो ठीक थे। रुकिए, पहले मैं देखता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ डॉक्टर, आपको आता भी है या नहीं? अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो तुम्हारा ये क्लिनिक बंद हो जाएगा। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। हुआ। ये तो प्रांत की राजधानी के सबसे बड़े खानदान किन परिवार के मुखिया हैं, किन जेंटियन। अगर उन्हें हमारे क्लिनिक में कुछ हो गया, चाहे जाओ डॉक्टर का दोष हो या ना हो, दोष उन्हीं पर मढ़ा जाएगा। ओए नकली डॉक्टर, तूने मेरे पिता को मार डाला।
मैं तेरा क्लिनिक बंद करवा दूंगा। किन जी, मुझे समझाने दीजिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता ना मरें, तो चुपचाप एक तरफ खड़े रहो। मिस्टर ये, क्या किन साहब अभी बच सकते हैं? तू क्या करने वाला है? मेरे पिता से दूर रह। बहुत हो गया। तू मरना चाहता है? अरे इस बदमाश को बाहर फेंक दो। आराम, बहुत आराम। मेरी सांस रुक गई थी। पापा आप जाग गए? जाओ डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जीवन रक्षक हैं। नहीं नहीं, मिस्टर ये ने आपको बचाया है। ओ, ये युवा मित्र, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। अगर मुझे डर ना होता कि जाओ डॉक्टर पर मुसीबत आ जाएगी, तो शायद मैं तुम्हें बचाने ना आता। बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हें, ऐसे बात करते हो। ऐसा मत सोचो कि तुमने बुजुर्ग को बचा लिया तो तुम मनमानी कर सकते हो। अगर फिर से बकवास की तो कल सूरज नहीं देख पाओगे। तू जो खुद मरने वाला है, मुझे धमकी देता है। छोटे बदमाश, तू मुझे कोस रहा है? फुर्सत हो तो जाकर अपना पेट चेक करा ले, आखिरी स्टेज है। बकवास मुंह से गंदगी निकालता है। संभल जा, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। आपको वापस आना याद आया। देखो आज तुमने क्या किया है। पापा, ये लड़का अब से कंपनी नहीं जाएगा। तुम्हें पता है, वह सिर्फ एक दिन कंपनी गया था और इतना बड़ा बवाल कर दिया। ओह, काइमिंग ने क्या किया? असल में मैंने कुछ खास नहीं किया, बस कंपनी में ऑर्डर बनाए रखा और फिर क्विंगचेंग ने मुझे इनाम भी दिया है। मुझे नहीं लगता कि फैमिली मीटिंग की जरूरत है। शायद मेरी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ? तेरे दिमाग में क्या भरा है? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से क्विंगचेंग को लगभग निकाल दिया गया था। पापा, वैसे भी इस लड़के को कंपनी से जरा भी संबंध नहीं रखने देना चाहिए। हमारे गु परिवार से निकाल दो। मैंने आज जो किया वह कंपनी के लिए किया था। जरूरत नहीं है। छोरे, हमारा ये छोटा मंदिर है। तेरे जैसे बड़े आदमी को नहीं रख सकते। मैं तुमसे विनती करता हूँ, जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ। पिताजी, वास्तव में आज काइमिंग ने अच्छा किया। बीवी, किंगचेंग, तुम पागल हो गए हो? तुम इस लड़के की बात क्यों कर रहे हो? हाँ, किंगचेंग ने कहा कि अच्छा है, तो यकीनन अच्छा ही होगा। काइमिंग, आगे अच्छे से काम करना, पता है? पता है दादाजी। अरे कल है ग्रुप का 20वां सालगिरह समारोह है। कल 20वीं सालगिरह का कार्यक्रम में और किंगचेंग इसका ध्यान रखेंगे। इस बारे में आप चिंता न करें पिताजी। ठीक है, ये सब काम तुम युवाओं को सौंपता हूँ। मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए दखल नहीं दूंगा। ये 2 निमंत्रण पत्र मेरे और किंगचेंग के हैं। तुम एक भी नहीं ले सकते। ठीक है, वैसे भी मुझे निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं, मैं अंदर जा सकता हूँ। हम ये काइमिंग, तुम कब तक बड़ी बड़ी बातें करोगे? हम ठीक है, देखते हैं बिना निमंत्रण पत्र के तुम आखिर कैसे अंदर जाओगे। रुको, निमंत्रण पत्र कहाँ है? बिना निमंत्रण पत्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं। मैं हेजी द्वारा स्वयं आमंत्रित मेहमान हूँ, कोई निमंत्रण पत्र नहीं है। तुम ही हो जो हेजी के निमंत्रण के लायक हो। गंदे गंदे कपड़े पहने हुए, शायद खाने पीने के लिए आया कोई भिखारी है। जल्दी से भाग जाओ, यहाँ मत दिखो। ये काइमिंग, तुम भी उसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, बेशक जानता हूँ। वह अब मेरी कंपनी में एक गंदा सुरक्षा गार्ड है। तुम कहते हो कि तुम कंपनी में नहीं हो, अपने पहरेदार कुत्ते की तरह काम करो। यहाँ क्यों आए हो? अपने आप को देखो। इस तरह की ऊंची जगह क्या तुम जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं? हम बस ऐसे निचले लोगों से बात करने की क्या जरूरत है, वरना हमारा स्तर गिर जाएगा। लू शाओ, नमस्ते। अगर हिम्मत है तो तू भी अंदर आ जा। तेरे जैसे बदबूदार लफंगे, शायद इस जन्म में तुझे ऐसी हाई क्लास जगह में आने का मौका नहीं मिलेगा। शायद इस जन्म में तुझे ऐसी हाई क्लास जगह में आने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें न्योते की जरूरत नहीं और मुझे चाहिए। तू उनसे बराबरी कर सकता है। वह तो लू परिवार का बड़ा बेटा है। बस बस जल्दी निकल यहाँ से। यहाँ खड़े रहने से फायदा नहीं। भागो भागो। प्रबंधक, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुझे आना भी याद रहा। पता नहीं कि आज बड़ी पार्टी है, लोगों की कमी है। तुझे आने की जरूरत नहीं, जल्दी निकल यहाँ से। ये भाई,
बाद में बात करता हूँ। शेन जी भाई, भाई साहब, आज यह सब मेरी गाड़ी के रास्ते में खराब होने की वजह से हुआ। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी बहन को इस बार माफ कर दीजिए। मैंने कहा निकलो, सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। तो प्रबंधक, आप हमें जाने दे सकते हैं, लेकिन इस महीने की तनख्वाह आप पहले दीजिए, आप पहले दीजिए। तनख्वाह? तू यहाँ काम करने आया? इस दौरान मैंने तुझे कितना कुछ सिखाया, फीस नहीं ली, यही बहुत है। और तनख्वाह चाहिए? जब तक तू आज रात मेरे घर नहीं आएगा, हम अच्छे से बात नहीं करेंगे। शायद मैं अपना मन बदल लूं। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे बॉस से शिकायत करूंगा। हिम्मत है तो जा। तुम जैसे निचले लोग मेरे इस दरवाजे में आ सकते हो? यह हिसाब मैं लूंगा। हाँ, अपने आप को क्या समझता है? एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड हमारे तयान्युन होटल में आकर बढ़ाई करता है। पता है हमारा बॉस कौन है? हम्फ, छोड़ो, मैं तुम 3 निचले लोगों से यह सब क्यों कह रहा हूँ? जल्दी निकलो, सुना? अब तू ये बातें कर रहा है? तूने मुझे मारा? हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बगावत हो गई, दांत भी तोड़ दिए। गार्ड, इस बदमाश को जल्दी से खत्म करो। भाई, यह मामला मेरी बहन की वजह से शुरू हुआ है। आप पहले जाइए, मैं थोड़ा संभाल लूंगा। निकलना चाहता है? बिल्कुल नहीं, तुम में से कोई नहीं बचेगा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। हेलो, हे जी, कोई गेट पर हंगामा कर रहा है। हमारे सभी लोगों को पीट दिया। आप जल्दी से लोगों को लेकर आइए। क्या आप खुद आ रहे हैं? ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। बेटा, तेरा काम खत्म। हमारे हे जी अभी आ रहे हैं। हम्फ, यहाँ हंगामा करने की हिम्मत? मरने को तैयार हो? बस मौत का इंतजार कर। यह होटल हे ग्रुप की संपत्ति है। क्या है? तियानहोंग चेयरमैन खुद आए हैं। हम्फ, अब डर लगा? अब बहुत देर हो गई। देखते हैं तुम लोग कैसे मरते हो। हम्फ, क्या सच? डर तो ये है कि वह मुझे देखकर आदर से मुझे अंदर खाने पर बुलाएगा। भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह हमारी कंपनी नहीं है। हाँ, बेटा, क्या डर गया है? बकवास कर रहा है। अंदर खाने जाना चाहता है? बाद में पिटाई होगी, तब खाने को मिलेगा। मेरे हे तियानहोंग के इलाके में कौन हंगामा करने की हिम्मत करता है? हे जी, आप आ गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड सब पिट गए। देखिए, यही वह कमीना है। हे जी, आपको पता नहीं यह कमीना कितना गुस्ताख है। आज इसको सबक सिखाना होगा, अगर इसकी पिटाई नहीं की। बकवास बंद कर, बेवकूफ कहीं का। मैंने तुमसे क्या कहा था? ये काइमिंग साहब आए हैं सबसे बड़े सम्मान के साथ। उन्हें श्रद्धापूर्वक अंदर ले जाओ। और तुमने सिक्योरिटी से ये साहब पर हाथ उठवाया? मैं तो तेरे टुकड़े कर दूं। क्या यह वही है जिनके बारे में आपने बताया था? मुझे नहीं पता था। पता नहीं था तो पूछ क्यों नहीं लिया? मैंने तुम जैसा नालायक क्यों रख लिया? ये साहब, मेरी निगरानी में कमी रही। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप इसे दिल पर न लें। और इस बदमाश का क्या करना चाहते हैं? बस आपका एक हुक्म, मैं तुरंत करूंगा। ये शाओ, मुझे माफ कर दो। ये शाओ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप हैं। बहुत मिन्नत है, मुझे जाने दीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या हमसे पूछ रहे हो? शाओ मेई, तुम क्या करना चाहती हो? मैं बस अपनी मजदूरी वापस चाहिए। मजदूरी? यह क्या हो रहा है? मैं ही बताता हूँ। यह बदमाश वेतन रोकता था और ऊपर से शाओ मेई के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तुम्हारी राय क्या है? ऐसी बात भी हो सकती है। वो सरनेम वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब से तुम्हें निकाल दिया गया। नहीं, हे जनरल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। कोई है? इसे बाहर निकालो। नहीं, हे जनरल। यह महिला बहुत शालीन है और चेहरा भी बहुत खूबसूरत है।
हमारी कंपनी को ऐसी प्रतिभा की बहुत जरूरत है। मेरी राय में हु सुपरवाइजर की जगह शेन मिस को दे देनी चाहिए। वेतन की बात करें तो 20,000 प्रति माह। आपको कैसा लगता है? सच में? बिल्कुल सच। शाओ में क्या देख रही हो? जल्दी से हे जनरल को धन्यवाद दो। धन्यवाद हे जनरल। यह कौन सी बात हुई? आप लोग ये शाओ के दोस्त हैं, तो मेरे हे तियानजुआंग के भी दोस्त हैं। ये शाओ, आपका और आपके दोस्तों का स्वागत है। कृपया अंदर आएं। भैया, क्या मैं सपना देख रही हूँ? बिल्कुल नहीं। ये भाई, तुम्हारा बैकग्राउंड कितना गहरा है। हे जनरल भी तुम्हारा बहुत आदर करते हैं। आज तो तुम्हारी बदौलत बहुत अच्छा हुआ। शेन जी भैया, आप बहुत विनम्र हैं। इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन, चलो बर्बाद न करें। यह तो गु समूह का वह छोटा सुरक्षा गार्ड है ना? यहाँ ऊंची पार्टी में कैसे आ गया? एकदम फ्री में खाने पीने आया है। इसे जल्दी से बाहर निकालो ताकि पार्टी की शान को ठेस न पहुंचे। ये काइमिंग, देखो, यह एक गंदा सुरक्षा गार्ड है। बिना न्योते के घुस आया है। शर्म की बात है। जल्दी से इसे बाहर फेंको। हा हा हा। आ हा 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 हा। मेरे सारे दांत टूट गए। पेई मैनेजर, यह आप अनदेखा नहीं कर सकते। साला मेरे सामने और हिम्मत से मारता है। मारो, अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। तुम मुझे मार ही डालोगे क्या? तू क्या करना चाहता है? यह हे ग्रुप की प्रॉपर्टी है। अगर तू मुझे छुआ तो हे जी को छुआ। क्या? तू और वो दोनों कुत्ते की तरह यहाँ से रेंग कर बाहर निकलो। क्या? ये काइमिंग, तू पागल हो गया? तू मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे करता है? यह तो अच्छा आइडिया है, लेकिन यह तूने सोचा है। बस तूने नहीं सोचा था कि यह तुझ पर ही आएगा, है ना? मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, तू रेंगेगा या नहीं? तू बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं रेंगेगा, है ना? ठीक है, तो तेरे हाथ पैर रखने का कोई फायदा नहीं। मैं रेंगता हूँ, ठीक है। जल्दी करो। मैं तुम्हें एक सुनहरा वाक्य सुनाता हूँ, याद रखना। जो दूसरों का अपमान करता है, उसका अपमान होता है। ये काइमिंग, तू याद रखना। देर सबेर मैं तुझसे 100 गुना वसूलूंगा। अरे, अभी तक खड़ा क्यों नहीं हुआ? तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लू शाओ, आपको मेरा न्याय करना होगा। मुझे इस बेकार सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत परेशान किया। बेकार आदमी, तुझे शर्म नहीं आती? हट जा इधर से। तू बेकार सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत बड़ी है। तूने मेरे कुत्ते को मारने की हिम्मत की। बुरे कुत्ते को कोई भी मार सकता है। लेकिन तूने नहीं सुना? कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना चाहिए। तू कुत्ते को मुझ पर छोड़ने वाला है या खुद आएगा? मूर्ख, तू जानता है किससे बात कर रहा है? क्या तुझे लगता है इस बार लेईबा ये तेरी मदद करेगा? तू बेकार सिक्योरिटी गार्ड, जल्दी से लू शाओ के सामने घुटने टेक, नहीं तो आज तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? तुम लोग भूल गए क्या, पिछली बार किसने मेरे सामने घुटने टेके थे? तू। अरे, आप दोनों शांति से बात करें। ए जी, आप सही समय पर आए। यह हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। पता नहीं कैसे घुस आया और इसने आपके पेई मैनेजर और मुझे मारा और अब बदतमीजी कर रहा है। लू शाओ का अपमान किया। आप इसे बिल्कुल मत छोड़िए। तू कौन है? जोंग जी, नमस्ते। मेरा नाम गु यिंगहाओ है। मैं गु ग्रुप से हूँ। आपको मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। इन दो बदमाशों को बेनकाब करना, पार्टी का ऑर्डर संभालना मेरा फर्ज है। तेरी माँ का शुक्रिया। जोंग, आपका इसका मतलब क्या है? आज हमारे ग्रुप का 20 साल का सालगिरह है। कृपया दोनों मेरी बात मान लें, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। जब ही जोंग ऐसा कह रहे हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं। लेकिन अगर फिर से मुझे चिढ़ाया तो बुरा मत मानना।
मैंने तुम्हें चढ़ाया, तुम मेरा क्या कर लोगे? लू शाओ, मेरी बात मान ले, तुम थोड़ा कम बोलो। ही झोंग, आपने देखा ये नहीं कि मैं आपका सम्मान नहीं करता, ये बदमाश सिक्योरिटी गार्ड पहले मुझसे भिड़ गया। पापा यहाँ क्या हुआ? ये शाओ और लू शाओ के बीच कुछ अनबन हुई, अगर झगड़ा हो गया हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लू शाओ के अच्छे दोस्त हैं, जाओ और उन्हें समझाओ। यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। लू शाओ, आप आए और मुझे बताया नहीं भाई। मैं आपके स्वागत के लिए आ सकता था। मैं कुछ नई लड़कियों से मिला हूँ भाई, मैं आपको दिखाने ले चलता हूँ। रुको, एक बदमाश मुझे चुनौती दे रहा है, पहले उसे खत्म कर दूं। लू शाओ, छोड़ दीजिए, बस मेरी खातिर मान लीजिए। तेरी माँ का, तू पागल है। एक बदमाश सिक्योरिटी गार्ड के लिए माफी मांग रहे हो? आज के दिन तो हमारी कंपनी का खुशी का दिन है। ठीक है, ठीक है, चलो वहाँ जाकर मजा करते हैं। चलो चलो। छोरे, आज तू बच गया। लू शाओ बड़े दिल वाले हैं, आपसे बहस नहीं करेंगे। अगली बार अगर लू शाओ का अपमान किया तो तू मौत को तैयार हो जा। ये शाओ, आज बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अगर आपको काम है तो जाइए। बहुत शुक्रिया ये शाओ, शुक्रिया। ये भाई, चलो हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, काइमिंग भाई, लगता है यह हमारी जगह नहीं है। हम तो सीधे सादे निमंत्रित हैं, डरने की क्या बात है? चिंता मत करो, मैं हूं, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। और फिर खाना तो खाया नहीं है, आओ और खाओ। लू शाओ, कैसा लगा? काफी अच्छा है ना? अच्छा तो है, लेकिन गु चिंग चिंग से तुलना करें तो बहुत पीछे है। लू शाओ, मेरी सलाह है कि तुम बेहतर होगा यह विचार छोड़ दो, उसका तो पति है। हम्फ, क्या वही वह बदबूदार सिक्योरिटी वाला नहीं है? बेवकूफ भी देख सकता है। वह गु चिंग चिंग का बहाना है। अगर तुमने नहीं रोका होता तो मैं उसे वहीं खत्म कर देता। लू शाओ, वह लड़का आसान नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूं कि उसे कम मत आंकें। क्या बस थोड़ा लड़ सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक मजबूत चींटी है, मैं उसे मार डालूंगा। बहुत आसान। हाँ हाँ, लू शाओ कौन है? वह आदमी आपके जूते भी नहीं बांध सकता। बस करो, लाओ है। तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं। जब तक गु चिंग चिंग को बिस्तर पर नहीं लाऊंगा, उसे 3 दिन 3 रात तक तड़पाऊंगा। मैं लू गेंगमिंग का नाम उल्टा लिखूंगा। ये गू ग्रुप क्या कर रहा है? ये बेकार चीज भी उपहार में दे रहे हैं। बस कुछ 1000 रुपए का है, बहुत कंजूसी है। यह घटिया चीज देकर शर्म नहीं आती? ये काइमिंग ने जड़ी बूटी का एक पैकेट भेजा। हे जी की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। हाँ हाँ हाँ। यार, यह मजाक तो नहीं है? कोई दवा कैसे दे सकता है? हाँ हाँ। तुम इसे जल्दी वापस ले जाओ। मेरा यह उपहार दूसरों से कहीं बेहतर है। हे जी को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। बकवास मत कर। वह कैसे आ गया? ये काइमिंग, तुम क्या कर रहे हो? अभी और शर्म नहीं हुई? ये देखो, ये कौन सी जगह है? तुम क्या उत्पात मचा रहे हो? माफ कीजिए होस्ट, वह अभी मजाक कर रहे थे। कृपया मुझे जड़ी बूटी दीजिए, मैं अभी फेंक देती हूँ। तो तुम सब एक साथ हो? गु ग्रुप, वाह वाह। मुझे लगता है तुम लोग हमारा मजाक उड़ाने आए हो। हे जी, इसे लो और जल्दी चले जाओ। यहाँ शर्मनाक मत बनो। किसको शर्मनाक कहा? कहना तो साफ है ना, कुछ लोगों को अपनी हैसियत का पता नहीं। ये काइमिंग, गु ग्रुप का मुंह काला कर दिया तूने। यह कचरा लेकर जल्दी भाग जा। यह लड़का तो शरारत करने आया है। जिचाओ, तुम्हारी बर्दाश्त करने की आदत कैसी? हे जिचाओ, यह दवा नहीं लेनी। ठीक है, पछताना मत। मजाक है। हे शाओ, कभी पछताते नहीं, एक मस्खरे जैसा। जल्दी भाग जा, चुप रह। तुरंत ये शाओ से माफी मांगो। हे जी, यह लड़का। मैंने कहा माफी मांगो। माफ कीजिए ये शाओ। ये शाओ, बहुत बुरा लगा। मैं अभी इसे भगा देता हूँ। बोरिंग बस करो। गिफ्ट तो मैं दे चुका हूं, मैं चलता हूं। ये शाओ, रुकिए रुकिए ना। सब मेरी गलती है, आप मेरी वजह से समारोह खत्म होने तक रुकिए। मैं सिर्फ ये कचरा लाया हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसने कहा ये कचरा है?
यह तो सब बकवास है। मेरी हे तियानहोंग नजर में इससे कीमती कोई तोहफा नहीं। ये शाओ, मैं अपने बेटे की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूँ। जल्दी से ये शाओ को धन्यवाद बोलो। थैंक यू ये शाओ। हे शाओ, यह कहाँ रखूं? कूड़ेदान में फेंक दो। सभी को नमस्ते। आओ आओ सब बैठिए। आओ आओ सब बैठिए। ये शाओ, जल्दी बैठिए। लू शाओ, बैठिए। कोई आश्चर्य नहीं कि हे ग्रुप इतना बड़ा हो गया। हे जी की यह उदारता वाकई आम आदमी से नहीं हो सकती। ये कैमिंग जैसे घटिया आदमी को भी वह आदर से पेश आते हैं। यहाँ तक कि सामने उस जो शर्म की बात थी वह जड़ी बूटी स्वीकार कर ली, दूसरे की इज्जत रख ली। चिंगचेंग, भविष्य में हे जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। पापा, मुझे कुछ काम है, थोड़ा बाहर जाना है। अरे बच्चे, तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रही हो? तुम मुझे सच सच बताओ, हे तियाना होंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? पत्नी, हमारी शर्त याद है? बेशक याद है। हे जिचाओ को कैंसर है तो मैं क्या? बस तुम्हें एक चुम्मा दूंगी, लेकिन अगर उसे कैंसर नहीं हुआ तो तुम्हें गू परिवार से निकल जाना होगा। लेकिन अब देखो, हे जिचाओ का मूड बहुत अच्छा है, बिल्कुल बीमार नहीं लगता। तुम तैयार रहो बेदखल होने के लिए। मैंने हे जिचाओ का चेहरा देखा, लगता है कुछ ही देर में तुम मुझे चूम लोगे। छी बेशर्म। वह बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड सबके सामने मेरी औरत के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लू शाओ, आपको गुचिंग चेंग पसंद है? पहले कहा होता मैं आपका परिचय करा देता। यहाँ गूजी, पता है ये कौन है? ये लू परिवार के बड़े बेटे हैं। भविष्य में हमारी कंपनी को लू शाओ की मदद की जरूरत होगी। जल्दी से लू शाओ को एक गिलास टोस्ट करे। यिंग हाओ, ये सच में लू शाओ हैं? ये कैसा सवाल है? क्या कोई नकली हो सकता है? अरे लू साहब, नमस्ते नमस्ते। आपका नाम तो बहुत पहले सुना था, आज मिलकर सच में बहुत शानदार लग रहे हैं। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं गू ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम गू शियांगदोंग है। तो आप किंगचेंग के पिता हैं? हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ। कोई बात नहीं, माफ कीजिए, मैंने दिल पर नहीं लिया। मैंने गू ग्रुप के बारे में पहले ही सुना था। क्यों ना हम अच्छे से बात करें, व्यापारिक साझेदारी के बारे में। तो आप मेरी बेटी को जानते हैं? तो बहुत अच्छा है। तो युवाओं का साथ में बात करना और भी अच्छा होगा। अरे बेकार, यहाँ खड़ा क्या है? क्या नहीं दिखता कि हम अहम बात कर रहे हैं? अब जल्दी से हट जाओ। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे बात करो। माफ कीजिए लू साहब, साझेदारी के मामले में आप मेरे पिता से बात कर लीजिए। मुझे और काम है, पहले चलती हूँ। हाँ, ये बच्चा इतना नासमझ क्यों है? लू साहब, माफ कीजिए, किंग चिंग का ऐसा ही स्वभाव है। आप बिल्कुल दिल पर ना लें, हम उसे छोड़ो। मैं आपके साथ अच्छे से बात करता हूँ। बातें, मैं तुमसे क्या बात करूं? ये वो बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हे लाओबा, जल्दी से अपने लोगों को लेकर आ जाओ। लू साहब, आज हमारे ग्रुप का बड़ा खुशी का दिन है। बिल्कुल नहीं। अहम। साहब, आप ठीक हैं? साहब, जल्दी कोई आओ। साहब की हालत खराब है। जिचाओ, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी कोई आओ, बचाओ। हालत गंभीर है, दिल की धड़कन असामान्य है, फेफड़ों में संक्रमण है, तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं, यह फेफड़ों के कैंसर का शुरुआती दौर है। मेरी जड़ी बूटी खिलाओ, तुरंत आराम मिलेगा। बकवास, तुम कौन हो? यहाँ शरारत मत करो। अगर बीमारी बढ़ गई, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? ये साहब, जिचाओ को सच में फेफड़ों का कैंसर है। बिल्कुल सच, पूरी तरह से। हे जनरल, उसकी बकवास मत सुनो। कल ही हे साहब का खून परीक्षण हुआ था, सब सामान्य था। अगर कैंसर होता तो पता चल जाता, इसलिए जल्दी अस्पताल ले चलो, वरना कुछ अनहोनी हो जाए तो बुरा होगा। तो डॉक्टर चेन, आप पर भरोसा है? जी डॉक्टर चेन। आप सब अपनी मर्जी से करें,
मैं थोड़ी देर के लिए जाता हूँ। कहा तो था कि फेफड़ों का कैंसर शुरुआती स्टेज में है, जड़ी बूटी खा ली तो सब ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं मानते हो? कब तक बेवकूफ बनाओगी? अगर कुछ हो गया तो क्या तुम संभाल सकती हो? पत्नी तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती, ठीक है, जब जांच हो जाए मत भूलना, शर्त यह है कि पत्नी यह चखो, बहुत स्वादिष्ट है, यह चखो। तुम लोग क्या कर रहे हो? गु चिंगचेंग, तुम गु समूह की अध्यक्ष हो, सबके सामने क्या यह शोभा देता है? गुयांग हाओ, साफ साफ बोलो, मैं कैसे बेइज्जत हो रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछते हुए? अभी उसने तुम्हें सबके सामने खिलाया, हम सब ने देखा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास करने को और काम नहीं है क्या? मैं अपनी पत्नी को खिलाऊं तो क्या जुर्म है? जुर्म नहीं, बदतमीजी है। मारा मुझे? तुम हिम्मत कैसे की मुझे मारने की? लू शाओ, तुम्हें मेरा इंसाफ करना चाहिए। मैंने कहा था कुत्ते को भी मालिक के सामने मारना सीखो। तुम बार बार मेरे कुत्ते को मार रहे हो। क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है? अगर तुम यह कहते हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अपने कुत्ते को काबू में रखो, उसे भौंकने मत दो, नहीं तो मैं सिर्फ कुत्ते को नहीं मारूंगा बल्कि आदमी को भी मारूंगा। क्या कहा तुमने? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, चेतावनी है, अगर पीटे गए तो मुझे मत कहना कि मैंने नहीं बताया। ये काइमिंग, क्या दिखावा कर रहे हो? तुम्हारे सामने यह लू शाओ है, हिम्मत है तो फिर से बदतमीजी करके दिखाओ। लू शाओ, ये काइमिंग मेरे गु परिवार से बिल्कुल संबंध नहीं रखता। उसने तुम्हें मारा, यह उसका अपना मामला है, तुम चाहो तो उसे मार डालो, गु परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी। तुमने मुझे मारा? तुम हिम्मत कैसे की मुझे मारने की? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तेरा कुत्ता भौंक रहा था तो तुझे मारना पड़ेगा। पागल हो गया है? पागल, तू पागल हो गया है क्या? तूने लू शाओ को मारा, साहस है तुझमें, तेरा खात्मा तय है। माफ करना, तेरा कुत्ता फिर से भौंकने लगा। ये काइमिंग, तू जारी रखो। मैं अपना मुंह बंद रख, वरना। यार ठीक है, तू सच में कमाल का है। आज तुझे नहीं मारा तो मैं अपना सरनेम बदल दूंगा। बिल्कुल मत करना, मेरा सरनेम लेने की कोशिश मत करना, डर है कि मेरे पूर्वज कब्र से निकलकर मुझे मारेंगे। तेरे जैसी संतान पाकर मेरे ये परिवार की इज्जत नहीं बचेगी। ठीक है, रुक जाओ। जल्दी से लोगों को लेकर आओ, मैं हत्या करने वाला हूँ। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। लू शाओ काइमिंग को समझ नहीं है, आप उससे मत उलझिए। चुप रहो, यह लड़का हमारा दामाद नहीं है, अब से उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं। क्या हुआ? पापा अगर काइमिंग की मदद नहीं करेंगे तो वह मारा जाएगा। मरने दो, यह सब उसकी अपनी करनी है। पत्नी चिंता मत करो, सब ठीक है। ठीक है, तुम घमंडी हो, है ना? थोड़ी देर में देखेंगे कितना घमंड रहता है। लू शाओ को मारकर भी इतना बेखौफ और खाने का मन है। बाद में वो मरेगा या अपंग होगा। शायद जानता है कि मरना तय है तो पेट भरकर मरना चाहता है। यमामोटो इचिरो लू शाओ के हुक्म पर हूँ। यमामोटो इचिरो वही जापानी हथियारों की सूची में तीसरे नंबर पर है। वह तो बहुत बड़ा मास्टर है। कहते हैं वह आसानी से तलवार नहीं निकालता, निकाले तो खून बहना तय। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, यह यमामोटो इचिरो प्रांत की पहली सत्ता किन परिवार ने ऊंची तनख्वाह पर रखा है। निजी रक्षक यहाँ कैसे आया? हाँ, यही वह शख्स है जो दुनिया में मशहूर सुपर मास्टर है। यमामोटो इचिरो, सच कहूँ तो दोस्तों, मेरा लू परिवार प्रांत के पहले परिवार किन परिवार का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है। किन बूढ़े हमारे लू परिवार को बहुत मानते हैं ना। सिर्फ 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया और अपने निजी रक्षक यमामोटो इचिरो को मेरे इशारे पर भेज दिया। लू परिवार किन बूढ़े की इतनी कद्र है? तो लू परिवार अब बहुत ऊंचा उड़ेगा। यह लड़का अपनी हैसियत नहीं जानता लगता है। आज यह मरेगा। ये अब तो तुम पक्के मरोगे। लू शाओ, हमारा इस लड़के से अब कोई रिश्ता नहीं है। भोज के बाद मेरी बेटी चिंगचेंग आपको चाय पर बुलाना चाहती है। हा हा हा। देखा,
लड़के हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें मारना मेरे लिए एक शब्द है। अगर अब घुटने टेककर माफी मांगोगे शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम्हें घुटने टेकने चाहिए। लगता है तू कोई सबक नहीं सीखेगा। यमामोटो, इचिरो, इसके हाथ पैर तोड़कर ले आओ, मैं इसे अच्छे से तड़पाऊंगा। रुको, मैं एक फोन कर लूं। करने दो, मरने से पहले की आखिरी इच्छा मैं पूरी करता हूं। पिताजी, अब क्या होगा? सच में मुझे कैंसर है? मैं अभी जवान हूं, अभी मरना नहीं चाहता पिताजी। किन परिवार का नाम नहीं मिटना चाहिए। क्या तुम्हें वह युवक याद है? उसने तो एक नजर में तुम्हारी समस्या देख ली, तो जरूर उसके पास इलाज का तरीका होगा। हाँ हाँ, उसके पास जरूर तरीका है। मैं अभी उसे फोन करता हूं। हेलो। मैंने पहले ही कहा था तुझे कैंसर है, तब तुझे यकीन नहीं हुआ। अब मेरे पास तेरे लिए वक्त नहीं है, मैं खुद मुसीबत में हूं। लू झेंगवेन, वो बदमाश जापान के टॉप 3 फाइटर्स को बुला लाया। नाम है यामामोटो इचिरो। मेरा काम निपटने के बाद तुझसे बात करूंगा। सुनो सुनो ये जी, तेज चलाओ। गाड़ी चलानी आती है या नहीं? इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? लू झेंगवेन, तू कमीना है। नहीं, यामामोटो इचिरो बहुत ताकतवर है। ये जी जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। फोन खत्म हुआ ना? अब अच्छी तरह महसूस कर हाथ पैर टूटने का मजा। रुको 1 मिनट, एक और फोन उठा लूं। तू ठीक है लेओट? फिर तू? ये जी, आप लू झेंगवेन से एक फोन करवा दें। अगर उसने आपको एक बाल भी छुआ तो मैं उसे मार डालूंगा। कोई तुझसे फोन पर बात करना चाहता है, लेगा या नहीं? क्या लूं फोन? बेकार की बात, आज चाहे भगवान भी आ जाए तुझे कोई नहीं बचा सकता। सुना तूने? उसने कहा फोन लेना बेकार है। छोटी हरकतें उल्टा सीधा हो रहा है ये जी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी लू होंगताओ को फोन करता हूँ। मैं पूछूंगा उससे क्या उसके लू परिवार का नामो निशान मिटाने का इरादा है। बस करो। वैसे लू होंगताओ कौन है? चुप रह लू होंगताओ, मेरे पिताजी का नाम है। तेरी औकात नहीं उनका नाम लेने की। ओह ऐसे? तो बेहतर होगा तू पहले मुझ पर हाथ मत उठाना, वरना तेरी मुसीबत आ सकती है। उसने कहा तेरे पिताजी को फोन करेगा। बकवास, तेरी क्या हैसियत? तेरे उन ओछे दोस्तों से मेरे पिताजी को फोन करना, वो किस लायक? हूँ यामामोटो इचिरो, इस बदमाश को मार डालो। छोटे हरामी, तूने आखिर किस गलत आदमी को छेड़ा है? तू मेरे लू परिवार को बर्बाद करना चाहता है? वहां मेरा इंतजार कर, जरूर याद रखना, जब तक मैं ना आऊं कुछ मत करना। यह मामला मेरे लू परिवार के जीवन और मृत्यु का है। लू शाओ, क्या आपने हाथ उठाया? नहीं, जल्दी मत करो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह लड़का सिर्फ एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड है? लू शाओ, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने सब पता लगा लिया है। यह लड़का पहाड़ों से आया है। पता नहीं यह कैसे गू किंगचेंग का पति बन गया। यह बात हमारी कंपनी में सबको पता है। बिल्कुल सच है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? खा लिया, स्वाद ठीक था। अगर नहीं मारोगे तो मैं अपनी पत्नी के साथ चलता हूँ। रुक जा यामामोटो इचिरो, इसे मार डालो। क्या उसका मेरे पिता की मौत से संबंध है? लू जेंगवेन, अगर मिस्टर ये को कुछ हो गया, मैं तुम्हारे लू परिवार को खत्म कर दूंगा। मिस्टर ये, आप ठीक हैं?
तुम चाहते हो कि मुझे कुछ हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे इस जानवर से डर लगता है, अनजाने में आपको चोट पहुंचा दे। तुमने मुझे जानवर बोला? बोला तो क्या मिस्टर ये, अगर जरा भी कोई अनहोनी हुई मैं तुम्हारे पूरे परिवार को साथ ले डूबूंगा। तुम लू झेंगवेन बाहर निकल। किनजोंग, आप भी यहाँ हैं? मुझे आपका फोन आया, मैं तुरंत आ गया। मेरा यह हरामी बेटा कोई नुकसान तो नहीं हुआ? यह किन परिवार के मुखिया हैं? लू होंगताओ, अपने बेटे के कारनामे देखो। वह तुमने हाथ उठाया? तू जानवर है, मैंने तुझसे क्या कहा था? तू मेरे लू परिवार को बर्बाद करना चाहता है। पापा, यह लड़का बस एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड है ना? इसमें क्या बड़ी बात है? तू अभी भी बकवास कर रहा है। ओह, बस अब सुन ले, तुम्हारे लू परिवार ने मिस्टर ये का अपमान किया है, यह अक्षम्य अपराध है। अगर मिस्टर ये ने माफ नहीं किया तो तुम्हारा लू परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं तुझे सिर्फ 3 दिन का समय देता हूँ, अगर मिस्टर ये से माफी नहीं मिली तो ताबूत तैयार रखना। किनजोंग, इतना बड़ा मामला बनाने की जरूरत नहीं है ना? हाँ किनजोंग, यह लड़का बस एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड है, कुत्ते से भी नीच। आपको उसके लिए चुप रहने की जरूरत नहीं है। ये साहब आज के युग के महान चिकित्सक हैं, क्या तुम लोगों की हिम्मत उन्हें बदनाम करने की? क्या वह अभी अपने आप को सुपर डॉक्टर समझता है? किन सर, क्या आप गलती कर रहे हैं? इस छोकरे ने आपको धोखा दिया है, मुझे विश्वास नहीं होता। आप हमारे चेयरमैन से पूछ सकते हैं, ये बंदा उसका बेकार दामाद है। तुम बकवास मत करो, मैं पहले ही घोषित कर चुका हूँ कि वह मेरा दामाद नहीं है। वह हमारी कंपनी में एक छोटा सिक्योरिटी गार्ड है। उसने जो कुछ भी किया उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की है। सुन लिया किन सर, मैंने सच में आपको धोखा नहीं दिया। मैंने कहा था ना, मेरी हेजी के साथ जान से प्यारी दोस्ती है, वह जरूर मेरी मदद करने आएगा। आप बस मजा देखिए। हे साहब, आप मेरी बात सुनिए, जल्दी मेरे साथ चलिए और ऑपरेशन करवाइए। अगर 1 मिनट भी देर हुई तो सफलता की दर कम हो जाएगी। आप अपनी जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, जल्दी मेरे साथ वापस चलिए। हटो, ये सर, मुझे ये सर से मिलना है। प्लीज ये सर, मेरी जान बचाइए। अरे हाँ ना, हे जी, आप लोग भी उसके झांसे में आ गए। ये लड़का तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। चुप रहो, अगर एक और बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। ये भगवान डॉक्टर, प्लीज मुझे बचाइए। जी चाओ, मेरा बस यही एक बेटा है। हम ये परिवार आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहले तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब पछतावा हो रहा है, लेकिन अच्छा है कि तुम्हारी बीमारी गंभीर नहीं है। मैंने तुम्हें दवा नहीं दी थी, खाओगे तो ठीक हो जाओगे। हाँ सही कहा। ये सर, जो दवा दी थी वो कहाँ है? मैंने वेटर से फेंकवा दी। तुम बेवकूफ हो। बचाओ ये सर, मैं नहीं मरना चाहता। बस करो, मैं तुम्हें फिर से दवा लिख देता हूँ। शुक्रिया ये सर, सब मेरी गलती है, मैं अंधा था, जान बचाने वाली चीज को कूड़ा समझा। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप लोग जल्दी नोट कर लो। जल्दी जल्दी। अरे तुम लोग लिंगजी और हुनशाओ काओ ले आओ। काफी है। हे जी, आपका बेटा छोटा है, समझदारी नहीं है, छोड़ो। आप भी उसके साथ पागल हो रहे हैं? क्या कैंसर जड़ी बूटियों से ठीक हो सकता है? बिल्कुल बकवास है। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, आपके बेटे की बीमारी में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर 1 दिन भी ऑपरेशन लेट हुआ तो ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये डॉक्टर चेन, आप चिंता न करें, हमें पता है क्या करना है। आप, ये तो ठगी से इलाज करना है। यहाँ जान का सवाल है, आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चुप रहो नकली डॉक्टर, तुमने मुझे मौत के कगार पर पहुंचा दिया था, तुम ही पैसे के लिए जान लेते हो। मैं कहता हूँ तुम घर जाओ और शकरकंद बेचो। तुम लोग? मैं चेन रुई दशकों से डॉक्टर हूँ। मैंने अनगिनत मरीज ठीक किए हैं। अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल्स में सैकड़ों पेपर प्रकाशित किए हैं। पूरे प्रांत में मैं एक मशहूर एक्सपर्ट हूँ। और तुम कहते हो मैं नकली डॉक्टर हूँ, कहते हो मैं डाकू हूँ। यह मेरी इज्जत का अपमान है। तो फिर तुमने कई बार जांच क्यों नहीं की? तुम्हें मेरी बीमारी का पता ही नहीं चला। अरे तू मत जा, मैंने अपने गुरु को बुला लिया है, जो मेडिकल जगत के सबसे बड़े नाम है। आकर तुम्हें बेनकाब करेंगे, तुम्हारे झूठ का असली चेहरा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। बीवी, याद है हमारी शर्त? अब तो निभानी चाहिए। क्या शर्त? मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं, मुझे याद है हमने शर्त लगाई थी, अगर हे झिचाओ को कैंसर है तो तुम मुझे सबके सामने एक किस करोगी। क्या सच में ऐसा था?
बिल्कुल ऐसा था। बीवी, तुम तो मुकर नहीं रही हो। अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें किस कर लूं, वही बात है। तुम साहब, आपकी दवा तैयार है। यह तो बहुत अच्छा है। हे शाओ, रुकिए। यह कचरा कैंसर का इलाज करेगा। बिल्कुल बकवास। मेरे गुरु अभी आ रहे हैं, आप खुद उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर चेन, हो सकता है आपकी मेडिकल स्किल कमजोर हो, तभी आप समझ नहीं पा रहे। वैसे भी मुझे पूरा विश्वास है यह दवा मेरे बेटे को ठीक कर देगी। हे शाओ, आप उस लड़के की बात न सुने। जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ नहीं कर पाए वह कैसे कर सकता है? हाँ, अगर उसमें यह काबिलियत होती तो वह बहुत पहले अमीर हो जाता। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। सुना? हे जी, लोगों की नजरें साफ हैं। यह जान का सवाल है। अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदार हूं, चलेगा? तुम जिम्मेदार? तुम्हारी क्या हैसियत? अगर हे शाओ मर गए, क्या तुम उनकी जान वापस ला सकते हो? सही कहा। एक डॉक्टर का दिल दयालु होता है, एक सच्चा मददगार। मैं बूढ़ा हूँ, मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा डॉक्टर बनकर लोगों को ठगने की। गुरुजी, आप आ गए। यही धोखेबाज है। कहता है जड़ी बूटी से कैंसर ठीक हो सकता है, और हे जी इस पर विश्वास कर रहे हैं। यह जान का मामला है। गुरुजी, इसे बेनकाब करें। बेटा, तुम खत्म हो। मेरे ये गुरु मेडिकल वर्ल्ड के सबसे बड़े नाम है। लोग उन्हें देवता डॉक्टर कहते हैं। तुम खत्म हो। तेरी वो छोटी सी चाल उनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं है। मुझे लगा कौन आ रहा है, तो आप डॉक्टर झाओ हैं। डॉक्टर झाओ, ये कह रहे हैं मैं धोखेबाज हूं। आपको क्या लगता है? डॉक्टर, ये शेन यी जी को प्रणाम। गुरुजी, आप उसे क्यों झुक रहे हैं? वह तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। बदतमीजी, ये शेन यी की दवा कला अद्भुत है। वे मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर शक करने की? यह तो डॉक्टर होने का कलंक है। तुम में बुरी आत्मा घुस गई है। खून और ऊर्जा का संचार रुक गया है, जिससे बांझपन और नपुंसकता हो गई है। अगर 3 दिन में इलाज नहीं हुआ तो तुम खोजा बन जाओगे। ये शेन यी जी, मुझे बचाइए। मैं खोजा नहीं बनना चाहता। मैं अभी जवान हूँ। मेरे बिना वंश नहीं चलेगा। ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। शुक्रिया। ये शेन यी जी। ये शेन यी नहीं है। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। साला, शुरू से अंत तक तू ही मुसीबत खड़ी कर रहा था। आदमी भेजो, इसे बाहर घसीटो, इसके दोनों पैर तोड़ दो और इसे भी एक साथ घसीट कर बाहर फेंको। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत था। हम सच में गलती मानते हैं। नहीं, मैं गलत था। हम सच में गलती मानते हैं। ठीक है, तुम्हारी समस्या भी मैं जरूर ठीक करूंगा। बहुत अच्छा। ये शेन यी जी, अब कोई आपको परेशान करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शाओ जू पता चल गया जिसने आपके पूरे परिवार को मारा था वह हेलोंग हुई है। यामामोटो इचिरो ही मुख्य साजिश करता है। उसके हाथ आपके परिवार के खून से स्नेह है। याहू शी चांग ने हेलोंग हुई से साठगांठ की और शेनहुआंग मंदिर से धोखा दिया। वह हेलोंग हुई के सहारे है। हाँ, कल उसका 60वां जन्मदिन है। यामामोटो इचिरो खुद उसकी पार्टी में आएगा उसे मिंजियांग पर कब्जा करने में मदद करने। अच्छा, कल हू शी चांग की जन्मदिन पार्टी में उसे विदा देने जाऊंगा। खून का बदला खून से लूंगा। यह है हुशी चांग के सम्मान समारोह का निमंत्रण है। कल रात होगा। मिनजियांग के सभी बड़े परिवार जाएंगे। हमें भी जाना होगा। नहीं गए तो निशाना बनेंगे। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार मैं सब पुराने दुश्मनी खत्म करूंगा। अपने परिवार का बदला लूंगा। शेनहुआंग मंदिर के गद्दारों को खत्म करूंगा। जीगे, शियाओ मेई, तुम लोग कहां जा रहे हो? अचानक क्यों जा रहे हो? काइमिंग, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया बिना किसी कारण के। बस निशाना बनाया गया। काइमिंग भाई को वू टीम लीडर ने निकाला। मेरे भाई ने यह भी कहा कि तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। शेन जी को क्यों निकाला? तुम्हें किसने अधिकार दिया? नहीं, यह मेरा विचार नहीं है। यह वू जी का आदेश है।
मैं भी रोक नहीं सकता। ये काइमिंग, तुम भी यहाँ हो? ठीक है, तुम रात को ड्यूटी पर नहीं थे, बिना इजाजत चले गए। मैं तुम्हें अभी सूचित करता हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। अपना सामान लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। कहाँ से आया यह कुत्ता? कंपनी में हिम्मत कैसे हुई? आ यह पागल आदमी कहाँ से आया? कंपनी में हंगामा करने की हिम्मत और सिक्योरिटी पर हमला किया। देख लेना मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। ये काइमिंग, रुक जाओ। यह वो ग्रुप लीडर है। यह गु योंगशॉ शेयर होल्डर के आदमी है। इनसे पंगा लेना ठीक नहीं। मैं हंगामा करने वाले पागल आदमी को पकड़ रहा हूँ, कोई ग्रुप लीडर नहीं। तुम यहाँ आंखों में धूल मत फेंको। नहीं, यह बगावत है। मेरे आदमी को छेड़ने की हिम्मत। गु चिंगचेंग कहाँ है? उसे बाहर निकालो और मुझे जवाब दे। गु जी को तुम हुक्म चला सकते हो, फिर से हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे मारा। मैं बोर्ड मीटिंग बुलाकर गु चिंगचेंग को हटाऊंगा और तुम्हें निकाल दूंगा। जब चाहो तैयार हूँ। मैं देखूंगा कौन मुझे निकाल सकता है। चिंगचेंग, इस सिक्योरिटी गार्ड को देखो, यह बेलगाम है। अधिकारियों और शेयर होल्डरों को पीटा। इसे निकालना जरूरी है। आतिहारिया और इस्तेमाल के आतिहारिया। गु जी, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। आप मेरा इंसाफ कीजिए। ये काइमिंग, तुम्हें सिक्योरिटी टीम से निकाल दिया गया। अब से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो। 30,000 महीना। मेरी सुरक्षा का ध्यान रखना, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुम उसका पक्ष ले रहे हो। मैं मानता नहीं। बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, कंपनी के नियम है। ये काइमिंग गलत नहीं है, मैं उसका समर्थन करूंगी। जी गु जी, मैं आपकी रक्षा करूंगा। वह ये काइमिंग बहुत गुस्ताख है और गु चिंगचेंग सबके सामने मेरी बेइज्जती की। यह बदला ये बिना नहीं मानूंगा। ये सामने करें, ये बदला बिना से दूंगा। उसे गु चिंगचेंग की सबसे ज्यादा फिक्र है। हम गु चिंगचेंग को अगवा कर लेंगे, उसे यहाँ बुलाकर खत्म कर देंगे, उसे जीने से भी बदतर हालत में डाल देंगे। यह अच्छा तरीका है। बस गु चिंगचेंग को बंधक बना लो। ये काइमिंग हमारे हाथों की गुड़िया होगा। हम जैसे चाहें वैसे करें। हाँ, यह लड़की कितनी खूबसूरत है। जब ये काइमिंग आएगा, हम तुझे परेशान करेंगे और वह देखता रहेगा। उसे गुस्सा आएगा। हाँ। ये काइमिंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तो मैं तुम्हारी सबसे प्यारी औरत को बर्बाद कर दूंगा। तुझे दर्द में जलने दूंगा। ये काइमिंग, मत आना, भाग जाओ। अरे काइमिंग, क्विंगचेंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटा? हाँ, आज वह जल्दी छुट्टी लेकर आया था। अब तक आ जाना चाहिए था। मैंने कई बार फोन किया, वहां से कोई नहीं उठा। काइमिंग, मुझे मत छुओ, बिल्कुल मत आना। 3 ब्लॉक्स टाइम, 3। ये काइमिंग, मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ। शहर के उत्तरी गोदाम पर आ जाओ। देर हुई तो उसे कभी नहीं देख पाओगे। हाँ। सीधे मुझसे लो, मुझे मारो। काइमिंग, आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं दादा, क्विंगचेंग की तरफ से थोड़ी समस्या है। मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तुम लौटो तो सूप पिएंगे। हाँ। छोकरे, सच में आ गया। मेरे पास सैकड़ों आदमी है। तुम मर गए। ये काइमिंग, आज तेरी मौत है। तू और गु क्विंगचेंग जीते नहीं निकल सकते। हाँ। क्विंगचेंग, माफ करो, मुझे देर हो गई। तुम्हें तकलीफ हुई? जब तुम हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। हुए, किसी ने मुझे मारा है। वो एक छोटा सा गार्ड है। जल्दी आकर उसे सबक सिखाओ। हुए, यही है वह। जल्दी इसे खत्म करो। ये शाओ अधीन नहीं जानता था कि आप है। बहुत अपराध किया, कृपया माफ करें। माफ। हुए, तू क्यों उसके सामने घुटने टेक रहा है? वो तो सिर्फ एक गार्ड है। तेरी आंखों में अंधापन है। ये शाओ तुझसे छेड़ने की बात है। मरना चाहता है? बस करो, चुप रहो दोनों। जिसने मेरे आदमी को छुआ, उसे कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी टांगे ले लूंगा। और खड़े क्या हो रहे हो? हाथ लगाओ। आज सबको बुलाया है। 1 जन्मदिन की बधाई के लिए। 2 वांजोंग व्यापार संघ बनाने के लिए। सभी दुकानदार अपने 70% शेयर दे दें। संघ के नियंत्रण में। ये 70% शेयर, ये तो कंपनी लूटने जैसा है। मुझे मंजूर नहीं।
कौन है जो मानता है, कौन है विरोध में? पापा, हस्ताक्षर मत करिए। हस्ताक्षर किया तो हमारा खत्म। बकवास बंद कर। नहीं करोगे तो मौत ही एकमात्र रास्ता है। हाँ, शिनहुआंग दरबार का युवा स्वामी, ये काइमिंग बिना बुलाए आया हूँ, खास तौर पर अंतिम संस्कार के लिए। हु शिचांग को शुभकामनाएं कि वह अनजान जगह मरे और फिर कभी जन्म न ले। आर हा, खुद फंस गया। मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला था पर तू खुद आ गया। आज तेरा आखिरी दिन है। प्रणाम शाओजू गद्दार। हु शिचांग मौत के काबिल है। आज घर की सफाई करता हूँ। तुम लोग मेरे सामने टिकने की हिम्मत? आज तुम सब यहीं मरोगे। जो हेलोंग ग्रुप से दुश्मनी करेगा सबका अंत होगा। शाओजू यामामोटो इचिरो हेलोंग ग्रुप का मुखिया है, बहुत ताकतवर है। आपके परिवार की हत्या उसी ने की। सावधान। यामामोटो इचिरो, 5 साल पहले तूने मेरा पूरा परिवार मार दिया। आज मैं तुझे खून का बदला चुकाऊंगा ताकि मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति मिले। वह मेरे भाई का पेंडेंट है। तूने मेरे भाई को मार डाला। वह बुराई में शामिल था, मरने लायक था। आज मैं तुझे भी उसके साथ भेज रहा हूँ मेरे परिवार से माफी मांगने। आ, 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 बख्श दो, मुझसे गलती हुई। मैं शिनहुआंग मंदिर की सब कुछ लौटा दूंगा। कृपया मेरी जान बख्श दें। तूने शिनहुआंग मंदिर को धोखा दिया, दुश्मनों से मिला, अपनों को मारा। यह अक्षम्य है, फांसी दी जाए। हेलोंग ग्रुप के बचे हुए सदस्य मैंने सबको खत्म कर दिया। हाँ, आ, काइमिंग, तू सच में शेनहुआंग मंदिर का शाओजू है? मैं शाओजू हूँ। पहाड़ से नीचे आई तो एक तो सगाई पूरी करनी थी और दूसरा गद्दारों को सजा, अपने परिवार का बदला लेना। अरे मेरे प्यारे दामाद, मुझे पता था तू कोई आम नहीं। अब तो हमारा गू परिवार तुझ पर निर्भर है। तरक्की बस कुछ ही दिनों की बात। तूने मुझसे इतना छुपाया, इतनी बड़ी बात, और मुझे बताया भी नहीं। और मैं तुझे गलत समझती रही, तुझे नीचा देखती रही। मैं सिर्फ अपनी पहचान से दबाव नहीं देना चाहता था। तुम्हारे लिए मेरा दिल हमेशा सच्चा था, कभी नहीं बदला। हाँ, बहुत अच्छा हमारा गू परिवार। तुझ जैसा दामाद पाकर हमें बहुत सौभाग्य मिला। कल शादी रचा देंगे, दुनिया को बता देंगे। अब आमंत्रित है वर वधू का प्रवेश। पहला प्रणाम आकाश और पृथ्वी को। प्यारे भाई, दीदी ने तेरा खून का बदला चुका दिया, गद्दारों को साफ कर दिया। अब तू मुझसे भी शादी कर ले। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि किंगचेंग के साथ तेरी सेवा करूं। ये काइमिंग मेरे पति हैं, वो सिर्फ मुझसे शादी करेंगे। तू उन्हें हड़प नहीं सकती। बचाओ, मुझे नहीं चाहिए 2 पत्नियां। हाँ,